सर ट्रांसफर लिस्ट सर। तुमने इसके लिए पैसे ले लिए? हाँ सर ले लिए। मैंने उस ऑफिसर से बात करने को कहा था, बात हो गई क्या? जी सर हो गई। सर, सीएम साहब चाहते हैं कि नागराज को आतंकवादी की तरह बंद करके उनसे पूछताछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी सर। यू आर राइट। देखिए उस केस का एक भी गवाह नहीं मिल पाया अभी तक। सर नमस्ते। सर नमस्ते। हाँ बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। क्यों भाई कमिश्नर, तुम तो मेरे साथ दिल्ली गए थे ना, याद है? और वहां जब तुम खाने पीने की सही जगह ढूंढ रहे थे तो तुम्हें कोई भी सही जगह नहीं मिली थी। तुम दिल्ली प्रतिनिधि हो। एक आदमी शहर छोड़कर साल भर के लिए बाहर चला जाता है, राजनीति से दूर रहता है, तो तुम लोगों के क्या क्या नाटक शुरू नहीं हो जाते हैं? और वो तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, जितने भी उन्होंने किए मर्डर और करप्शंस, उनसे संबंधित सारे फाइल्स मेरे पास हैं। ठीक उसी तरह से मेरे करप्शंस के, मेरे मर्डर्स के वगैरह वगैरह के फाइल्स उनके पास हैं। अब इन दोनों फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए ही आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मान लीजिए हम लोग एक शादी में जाते हैं, खाने की थाली लग जाती है, हम सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक से कूटने के लिए कहा जाए तो बताइए कि वो खाना कौन खाएगा? हैं? सर हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम राजनीति क्या जाने सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोग तो राजनीति में अपनी टांग नहीं अड़ाते। तुम्हारे पिताजी कॉर्पोरेटर थे, तुम भी सोशल सर्विस ग्रुप के अध्यक्ष थे, और तुम राजनीति नहीं जानते। मेरे कहने पर ही तुम सिटी कमिश्नर बने हो। शराफत दिखाता है। सर हमें क्या करना है ये? ऐसे सवाल पूछोगे तो क्या जवाब दूंगा? वो पार्टी के अध्यक्ष है तो मैं मुख्य कार्यकर्ता हूँ। वोट बैंक अगर आधा उनकी तरफ है तो आधा मेरी तरफ है। देखा जाए तो हम दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ है। प्रॉब्लम के समय समझौता याद आता है। लगता है किसी भी चीज के लिए राजी नहीं होगा। अगर उसने नहीं माना तो पार्टी के नाम के आगे मैं एक नाम और जोड़ दूंगा। उसके बाद झंडे में ऊपर का रंग नीचे कर दूंगा और नीचे का रंग मैं ऊपर कर दूंगा। पार्टी मेरी हो जाएगी। सब लोग यही तो कर रहे हैं ना। लेकिन अब कौन नई पार्टी बनाने वाला है, वो या मैं? पॉइंट ये है, तुम लोग तो एक बात जानते ही हो, पार्टी खजाने की देखभाल करने वाले 90% लोग मेरे हैं। वैसे तुम्हें अपनी पार्टी के लिए अगर ऑफिस की जरूरत पड़े तो तुम्हें वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आजकल फिल्म वालों के लिए और राजनीति पार्टी वालों के लिए ऑफिस कोई नहीं देता। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब। जो भी मैटर होगा सर हम पूछ के बता देंगे आपको। पूछने की क्या जरूरत है, वो हमारी बातें सुन तो रहा है। हमारे सीएम साहब। सर क्या हुआ सर? हाँ, कुछ नहीं, मेरे कान में दर्द है। जरा इसलिए कराओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कैलाश नाथ, माइक पर कैसे बात की जाती है ये सब मैंने तुम्हें सिखाया, और अब तुम माइक छुपाकर मेरी बातें सुन रहे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लगता है माइक में साइकिल वाला बोल रहा है। ए, तुम उसे बात करने दो और तुम मेरी बात सुनते रहो। जाओ तुम जाकर बात करो। ए, सुनो, जाके बैठ जाओ। मैंने जो कहा उसे माइक में अनाउंस करो, जाओ। आज के इस शुभ दिन पर और एक खुशखबरी है, और इसको कहते हुए मेरा दिल जो है खुशी से झूम रहा है। कुछ दिनों से मेरे अजीज दोस्त नागराज गौड़ा राजनीति में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारी विनती कबूल की और फिर से राजनीति में वापस आने के लिए वो राजी हो गए। हम उन्हें अपनी पार्टी के नए एमएलए बनाने के लिए हमने पार्टी मीटिंग में सबने मिलकर ये फैसला लिया है। ये बताओ, ये पार्टी मीटिंग कब हुई और ये फैसला कब लिया गया? इन लोगों ने कब हम लोगों से पूछ के फैसला किया है? ये लोग जो भी फैसला करेंगे हमें बस साइन करके चले जाना है। तुम तो बस पैसे कमाने की बात सोचो,
ज्यादा सवाल मत करो। अब मेरे दोस्त इमरजेंसी में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वो जिम्मेदारी क्या होगी मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगा। भैया नमस्ते। नागराज भैया, मैं नागराज गौड़ा कानून के अनुसार भारत के संविधान के प्रति सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि मैं हमेशा भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता को कायम रखूंगा। मैं इस राज्य के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से ये शपथ लेता हूं कि अपने राज्य के लोगों और अपने देश के पूरे लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता रहूंगा। सुनो ऑफिसर, कुर्सी मिलते ही वो पैसे कमाने के पीछे भागेगा, वो अपनी मनमानी करेगा। इसीलिए मैंने एक छोटा सा मच्छर जैसा प्लान तैयार किया है। हा? क्या सर जी, प्लान ही मच्छर के जैसा छोटा है। सुनो, ऑफिसर की तरह बात करो, भिखारी की तरह रो रो कर क्यों बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो, प्लान मच्छर जैसा भले छोटा है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। कल सुबह उठकर ब्रश करो या मत करो, मिनिस्टर के घर जरूर पहुंच जाना। सर, राज्यसभा में ऐलान किया गया है कि देश में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। आपको इसके बारे में असेंबली में बात करनी होगी। मच्छरों के रोग के बारे में बात तो करनी होगी, क्यों मणि? मच्छरों के द्वारा रोग तो बहुत फैलता है। अगर मच्छर खत्म हो गए तो ये दोनों ऑफिसर हमारे क्लोज हो जाएंगे और फिर इन दोनों के आइडिया से हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। आप दोनों अंदर जाकर नाश्ता कीजिए, मैं मिनिस्टर साहब से बात करके आपको बुलाता हूँ। जाइए। नमस्ते सर। हाँ, आ ठीक है। गए सलाह देने। पैसों की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मच्छरों की दवाई का बिजनेस है। इसमें सिर्फ हमारे राज्य में ही 700 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई है। अरे वाह, इतने छोटे से मच्छर का इतना बड़ा धंधा। इस बिजनेस से हम लोगों को 700 करोड़ रुपए का कमीशन आता है। इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें 700 करोड़ का कमीशन आता है, अभी तक तो आ ही रहा है। पर वो मेरे हिसाब में तो कभी दिखा नहीं। भैया, मैं उन पैसों को किसी भी तरह आपके अकाउंट में डाल सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने बेनामी अकाउंट बनाया है और बेनामी पैसे जमा करता हूँ। बेनामी अकाउंट बनाया? हाँ भैया। कौन है बेनामी? वो मैं हूँ। मेरी जानकारी के बिना तुम काम करने में उस्ताद हो, वो तुम्हें जानता हूँ। खैर छोड़ो ये बातें। अपने असेंबली में ये जो विपक्ष का अध्यक्ष है वो कभी कभी ही आता है, लेकिन जब भी आता है तो मच्छर की बात करता है। भैया, अगर उन मच्छरों का मुंह बंद करने के लिए हम ऐसा करें तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? उन सभी मच्छरों को पकड़कर उनकी फैमिली प्लानिंग करवानी पड़ेगी भैया। अगर हमने ऐसा किया तो ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं होगा। और फिर उनके अपॉइंटमेंट के लिए भी हम एक मार्जिन रखेंगे और उससे भी पैसे कमाएंगे। और चूंकि मैं मंत्री हूँ तो वो पैसा मेरे अकाउंट में डालने के बजाय तुम वो सब अपने बेनामी अकाउंट में डाल लो। क्या बात है भैया। मनी डार्लिंग। जी भैया। मेरे डिप्यूटी सीएम बनने के बाद पूरा राज्य जश्न, ठीक है भैया, पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन एक ये है, मेरा अपना सगा बेटा, उसे कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी वहाँ जश्न मना रहा है भैया। हाँ। लेकिन अपने तरीके से। हाँ। छोटे मालिक, हमारे घर में यही खाने को मिलेगा। काकी, खाकर मुझे भी बताइए ना दो कैसा ना। है मालिक। हम गरीब हैं तो शायद आपको पसंद ना आए। काकी, यहाँ कौन आया है? मंत्री जी का बेटा आए हैं बेटी। अच्छा, सर, आपका बेटा गांव के गरीब घर में खाना खा रहे हैं। हे शु शु, चलो जाओ इधर से। खाना खाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। क्यों, आप हमारे घर खाना खाने नहीं आएंगे क्या? हाँ, अगर तुम बुलाओगी तो मैं मना करने वाला हूँ क्या? आप हाँ तो बोलिए, मैं पड़ोसी की मुर्गी ले आऊंगी। पड़ोसी की मुर्गी? मेरा मतलब मुर्गी का सालन बनाऊंगी। ए मिनिस्टर के बेटे,
ए, संभल के आओ, आराम से आराम से। ए, जरा पकड़ो पकड़ो, ये लो। गरम है, हाँ, संभल के। ये लो। वैसे ये मुर्गी कहाँ से पकड़ी तुमने? देसी मुर्गी पकड़ के बनाई है, हड्डी के साथ खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट है, खा के तो देखो। मुर्गी को मारते वक्त तुम्हें काफी दर्द हुआ होगा ना? दर्द तो लक्ष्मी को होना चाहिए, मुझे क्यों होगा? लक्ष्मी? वो कौन है? अरे वो मेरी पड़ोसी, उसी की मुर्गी है ना। तुमने मुर्गी चोरी की है? फोकट की मुर्गी जब स्वादिष्ट होती है तो चोरी की मुर्गी और ज्यादा होगी ना, खा के तो देखो। सारी छतरी तो मेरी तरफ है, तुम बारिश में भीग रही हो, अंदर आओ ना। थैंक यू। वैसे मैंने सुना है तुम और तुम्हारी सहेलियां बहुत अच्छा डांस करती हैं। वैसे यहाँ कोई डांस स्कूल है क्या? नहीं। फिर कैसे? गांव के सभी लोगों के घर में टीवी है ना, उसमें थोड़ी ना पढ़ाई की बातें सिखाते हैं, उसमें तो पूरा टाइम पिक्चर और गाने दिखाते हैं, वही देखकर हम सब सीख लेते हैं। काफी होशियार हो। या वैसे ये ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। पता है, सब मेरी सिलेक्शन है। डांस अच्छा करती हो, ड्रेसिंग अच्छी है, खाना भी अच्छा बनाती हो। अरे क्या हुआ? ये क्या? तुम शरीफ लग रहे थे इसलिए मैं खाना लेकर आई। तुम फायदा उठा रहे हो मेरा? ऐसी कोई बात नहीं है। बैंड बजा दूंगी तुम्हारा। ये देखो मुर्गी को देखो, अरे देखो तो सही एक बार, अरे देखो ना। खुद ही देख लो। कमाल है यार, फिल्म शुरू होने से पागल पहले कहीं के। इसने फिल्म की एंड कर दी। और हाँ, मेरे बर्तन घर तक पहुंचा देना, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। FIR लिखवाऊंगी कि तुमने मेरे बर्तन चुरा लिए। बातें करते करते चांस मारने लगा। मिनिस्टर का बेटा है तो क्या कुछ भी करेगा? खाना खा लो बेटी। मैं खाना भागो नहीं मत बेटी। अरे बेटी रुक जाओ, अरे मेरी बच्ची रुक जाओ, भागो मत बेटी। नहीं। अरे रुक जाओ बच्ची, अरे मेरी बेटी रुक जाओ। नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं बेटी रुक, मेरी बेटी को बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। भैया! मेरी बेटी। क्या हो गया? संभल के संभल के। मेरी बेटी। चोट तो नहीं आई? है ना? हमें छूना ही गलत मानते हैं, लेकिन आपने तो जान पे खेल के हमारी बेटी को बचा लिया। आप हमारे भगवान मत बनाओ, अपने आप को संभालो भाई। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, चलिए आइए ना, चलिए। आइए। हाँ भैया आइए आइए। आओ भाई। निडल देना। टाके लगाने हैं क्या? हाँ। कितने टाके लगेंगे? 5 टाके लगेंगे। 5 टाके? सुनो सुनो, भैया को 5 टाके लगेंगे। अरे भाइयों सुनो, भैया को 10 टाके लगे हैं। हे भगवान, सुनो सुनो, अपने भैया को 15 टाके लगे हैं। सुनो, भैया को 30 टाके लगे हैं। अरे बाप रे, सब लोग आओ, भैया को 40 टाके लगे हैं। अरे सुनो सुनो, सब लोग जल्दी आओ, अगर हमने देर की तो उनको 100 टाके लगा देंगे। टाके लगे हैं, वो कोई चेहरा है या ब्लाउज है? छे। अरे अरे मेरा भाई। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये क्या हो गया? हाय मेरा भाई, सुबह जाते वक्त तुम सही नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हमारे खानदान में आज तक किसी को टाके नहीं लगे। मामा। दीदी मंत्री जी आ रहे हैं। नमस्ते 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 सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ आप लेटिए, कोई बात नहीं, लेट जाइए। मैंने सुना एक आदिवासी बच्चे की जान बचाते समय आपको चोट लग गई। ऐसा काम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, है कि नहीं? हाँ भैया। आप ऐसा कीजिए, 1 महीने तक पूरा आराम कीजिए, आपका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और आपके खर्च के लिए वो पैसे दो जरा। वो पैसे कहाँ रखे हैं? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो निकालने इसकी में? कोई जरूरत नहीं है सर। अरे क्यों जरूरत नहीं है? सबको जरूरत पड़ती है। अरे जल्दी पैसे हाँ, निकालो। बिल्कुल भैया। शांत रहिए आप। ये लो बेटी, पैसे रखो, अपनी माँ को दे दो। ये लीजिए बहन जी। अच्छा बहन जी, मुझे भी आप अपने परिवार का सदस्य समझिए। अगर कोई जरूरत पड़े तो सीधे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई, जरूरत है? जरूरत नहीं है। हाँ वही तो। हाँ। मुझे बस फोन कर दीजिएगा, काफी है। फोन नंबर दे दो। फोन नंबर तो डॉक्टर साहिबा को दिया हुआ डॉक्टर के है। पास है। चलो ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक हाँ? है, नमस्ते। ठीक है बेटी, चलिए मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा परिवार है इनका, बहुत अच्छा परिवार है। डॉक्टर साहिबा मैं चलता हूँ।
हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री नागराज गौड़ा जी की, नागराज गौड़ा जी की, नागराज ये गौड़ा। क्या है? हॉस्पिटल में पेशेंट आराम कर रहे हैं और ये लोग जय जयकार कर रहे हैं। चुप हो जाओ सब लोग। ठीक है। जानते हो ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये सब चुप क्यों हो गए? आप ही ने तो मना किया अभी। अरे यार मैं तो ऐसा ही कहूंगा ना। तुम काम चालू रखो। हमारे उप मुख्यमंत्री नागराज गौड़ा जी की, उप मुख्यमंत्री नागराज गौड़ा जी की। ये डॉक्टर ने कैसे टाके लगाए आपके सर पे? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गोनी सिल दिया आपके सर पे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है उसके बाल खींच लूं। इन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? दिखाई नहीं देता वो नींद की गोली खाकर लेटे हैं। मामा ये लीजिए। अरे पी बेटी मुझे लीजिए ना नींद आ रही है, मामा। मुझे नहीं पीनी है। ए तुम इन्हें पीने को कहो। मैंने कहा ना मुझे प्लीज नहीं पीनी मामा, है। पी लीजिए ना मामा। अरे मुझे हे भगवान। मामा सॉरी मामा। छोड़ो उन्हें। तू चुप रह। मामा सॉरी मामा। चुप रह तू। सॉरी मामा। कहां छोड़ो उन्हें? मामा सॉरी। तू चुप रह। अरे रे, 2 मैंने बजने कहा को था ना। आए, अभी तक तुमने स्नान नहीं किया। दीदी क्या कर दिया तुमने? दर्द कर रहा अरे है। गलती हो गई भाई, गलती से तुम्हारे पैर पे पैर रख दिया। ठीक है कोई बात नहीं। अरे क्या कर रही हो? गलती से लग गई, मुझे माफ कर दो। हे ऑल ऑफ यू गेट आउट, लीव हिम अलोन। क्यों मामा को डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ टीचर जी, आपने इंग्लिश में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ए शट अप। मामा मैं आपके बदन पे हॉट वाटर का सेक लगा दूं? अरे दर्द कम क्यों होगा। परेशान हो रही हो? मुझे दर्द नहीं है। दर्द नहीं हो रहा क्या? ओहो ये तो पीछे ही पड़ कैच गई। दिस। क्या बात है, तुम उसे गर्म अरे करने के लिए इंग्लिश कह में रहे कह हो क्या? रही है कि इसे पकड़ो। हाँ। इसमें थोड़ा विक्स डालना होगा। डाला है? नहीं नहीं इसमें मिर्ची पाउडर डालो, तभी मुझे ठंडक मिलेगी और मैं अच्छी तरह सो पाऊंगा। ठीक से पकड़ो ना। अरे ये क्या किया? सॉरी मामा, सॉरी मामा, सॉरी मामा। बेटा क्या हो गया बेटा? अरे क्या हो रहा है यहाँ? लगता है ये लोग मुझे सोने भी नहीं देंगे। क्या हो गया? भाई अगर बुढ़ियों ने हमें पकड़ लिया तो छोड़ेंगी नहीं, जल्दी क्या भागो। कहा? बुढ़िया आ रही हैं? जान 10 बचाने टांके और लगेंगे चलेगा, लेकिन मैं इनके हाथ नहीं लगना चाहता। भागो भागो यहाँ से। यहाँ से चलो। अरे बला लिया है। बेटा अरे चला आजा, जल्दी आजा, भाग यहाँ से जल्दी। अरे देखने दो क्या हो अरे गया क्या बात है? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? इस तरह चिल्ला कर आप शगुन क्यों कर रही हो? मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। अरे रे, मुंह बंद करो अपना। मेरी बेटी आकांक्षा की शादी उससे करवा सकती हो क्या? वो बहुत सुंदर है। उसे बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उसकी शादी अपने भाई से करूं? मेरा भाई इस गांव का राजकुमार है। अरे उसके लिए तो लड़कियां लाइन लगा के खड़ी हैं। चलो चलो आगे जाओ। पता नहीं कहां से आ जाती हैं। देखो कितनी सुंदर लड़की है। हमारे खानदान में बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। मेरे भाई की शादी मैं करवाऊंगी। हमारे मामा से कौन शादी करेगा? अरे क्या कह रही हो? ए हलवा लेकर आई हूँ। ए यहाँ क्या हुआ? सच में हलवा लाई हो? हाँ तो मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। मजाक? पता है तुम्हें, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए ये हलवा लेकर आए थे और मैं तुम्हें देने आई थी। वैसे मेरे परिवार वाले सबको हलवा खिलाते हैं और तुम मुझे हलवा खिला रही हो, इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। हाँ दो ना। इससे बढ़िया हलवा मेरे पास है और टेस्टी भी है। सच में? लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंख बंद करनी होगी। वैसे तुम यही हलवा बनाने वाले हो क्या? अपने होठों को ना गरम कपड़े से सेक लेना, ठीक हो जाएगा। क्या लगा कि इस गांव की लड़कियां बेवकूफ होंगी? चलो जाओ यहाँ से। ये लड़की भी ना। और एक बात, ये हलवा तुम्हारे पिताजी को दे देना। मेरे पिताजी को हलवा खिलाओगी? नई गाड़ी में बिठाकर तुम्हें मैं सैर कराना चाहता था, लेकिन मुझे नागराज जी के साथ जंगल जाना होगा। छे। जाकर जल्दी वापस आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। एक बात बताओ यार, ये अपनी मणि की चौथी गर्लफ्रेंड का घर है ना? ये उनका चौथा घर भी है। अरे बाप रे बाप। ये बताओ, हम दोनों ने वो नया नेकलेस देखा था ना, वो तुम्हें याद है ना? ओह वो वाली। ये कैसे इतनी लड़कियों को पटा लेता है यार? आप तो पार्टी के काम में ही बिजी रहते हैं सर। लड़कियों को कैसे पटाना है उन्हें अच्छी तरह से पता है सर। और वो जो नया कंगन देखा था ना, वो भी खरीद लेना। देखो मैं वो सब तुम्हें अपने हाथ से पहनाऊंगा। सो इसके स्वीट। नखरे देखे। अरे ड्राइवर देख रहा है। वो मैं अपने लिए वो 10 साड़ी ले लूं क्या? अरे तुम नहीं लोगी तो और कौन लेगा? 10 की जगह 15 ले लेना, लेकिन मेरे लिए भी सिर्फ 2 बनियान ले लेना डार्लिंग। मणि,
साहब लेट हो रहा है, नागराज जी इंतजार कर रहे हैं। देखो भाई, मैं नागराज की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। हाँ। मैं फैमिली वाला हूँ भाई। कैसा बेशर्म है, इसे फैमिली कह रहा है ये। फैमिली के साथ हूँ फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हो यार। चलो डार्लिंग, बाय बाय बाय। बाय बाय। गेट बंद करो। ये नागराज का टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार। क्यों ड्राइवर, मैंने कहा था ना कि मेरे बिना वो नागराज एक कदम भी नहीं चल सकता। आपने क्यों भाई, आवाज बदल गई? गला खराब है क्या? मेरा गला खराब नहीं है मणि बाबू, तुम्हारे दिमाग में ज्यादा चर्बी बढ़ गई है। भैया हाँ आप हाँ इधर जी, ही हैं? मैं इधर। मैं तो ड्राइवर से मजाक कर रहा था भैया। मजा तो मुझे भी आ रहा था। वैसे ये थी कौन? भैया दरअसल वो एक गरीब लड़की है। ओह अच्छा। मैंने सोचा उसे पार्टी में शामिल कर लेंगे, फिर सोचा आप उसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देंगे। वैसे मैंने भी बहुत कोशिश की थी भैया, लेकिन उसके लायक कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, तो मैंने ही शादी कर ली। तो तुम एक लड़का हो, उसमें भी एक अच्छा लड़का हो, एक ही डायलॉग में 2 बार झूठ बोल रहे हो तुम। और फिर ये वाला घर? भैया वो बेचारी कहाँ रहेगी? हाँ ये तो सही कह रहे हो। इसीलिए मैंने उसके लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है। छोटा सा घर हाँ खरीद भैया। लिया। 15,000 स्क्वायर फीट की जगह में तुमने महल बनवाया है और उसके सामने इतना बड़ा गार्डन बनाया। इन्होंने उसके सामने सुपरमार्केट भी दिया है। चुप नहीं रह सकते क्या? नहीं भैया, मैंने सोचा उसका खर्चा कैसे चलेगा। उसका खर्चा चलाने के लिए तुमने उससे शादी भी कर ली। अच्छा है, एक बार जरा उसे मेरे घर भी तो लेकर के आओ। नहीं भैया, वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती है। वो बहुत शर्मीली है। बहुत ही शर्मीली है भैया। वो तो नहाते समय भी कपड़े पहन के ही नहाती है। ये ले जाकर दुकान पे दे दे। ठीक है माँ। अरे दीदी, जरा क्या हुआ भाई, क्या बात है? किससे पूछकर तुमने फैसला किया? मैं क्यों पूछूं किसी से, मुझे क्या जरूरत क्या है? दीदी कैसी फालतू बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बारे में मैंने क्या क्या सोच रखा है। अभी वो टीचर है, थोड़ा और पढ़ लिख कर वो टीचर से प्रिंसिपल बनेगी, फिर आगे चलकर इस देश और परिवार का नाम दुनिया में रोशन करेगी। फिर हम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के को देखकर कर देंगे ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? जो भी फैसला किया है उसने खुद किया है। वो मेरी सगी बेटी है, मैं क्या उसे आगे बढ़ने से रोकूंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जिंदगी में हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े। तुम भी तो यही चाहते हो ना कि उसका भला हो। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें कुछ तो करना ही चाहिए। अरे जाओ तुम लोग, सब लोग अपना काम करो। ये तो समझाना भी बेकार है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सपनों की दुनिया से बाहर आइए और हकीकत का सामना कीजिए। हे भगवान, अब तो ये इधर ही आ रहा है। फिर से चांस मारने की कोशिश करेगा। घबराओ मत, मैं ही हूँ। वैसे ये लाल झंडा दिखाकर मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई? उस दिन तुमने प्यार जताया था ना, लेकिन मैंने लाल झंडा दिखा दिया था। लेकिन आज मैं तुम्हें हरा झंडा दिखाती हूँ। बड़े स्मार्ट लग रहे हो मणि। भैया वो टेबल टेनिस खेल रहा हूँ ना, इसीलिए। सिर्फ ड्रेस पहनने से नहीं होता, थोड़ा जमकर खेलना भी जरूरी है। अब जमकर खेलने की मेरी उम्र थोड़ी है भैया। कहाँ से आ रहे हो बरखुरदार? प्यार कर रहे हो? इस उम्र में प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मत करो। सीधा तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ कई राज्यों की लड़कियां आती हैं। किसी एक पावरफुल आदमी की बेटी को देखकर उससे प्यार करो और फिर शादी कर लो, और फिर अपने ससुर के पावर से पार्लियामेंट में एंट्री कर लो। वो सब छोड़कर तुम यहाँ के 8 एकड़ 750 स्क्वायर फीट जमीन के मालिक की बेटी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, हाँ? सुना है परसों उसने तुम्हें चिकन खिलाया था, उसने नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया था ना? डैड आप इतना करेक्ट कैसे बता सकते? हमारे साथ जो पुलिस वाला था उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ठीक है डैड,
आप दिल्ली जाने के लिए मुझे कह रहे हैं, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाके करूँगा क्या? अरे भाई, पार्लियामेंट में बैठने वाला हर कोई भारत के बारे में नहीं सोचता, अपनी जेब के बारे में सोचता है। पार्लियामेंट में बैठकर अपनी जेब भरने की सोच सकते हैं, लेकिन प्यार में अपनी जेब भरने की बात सोचना, ये तो भगवान ही जाने क्या होता है। वैल्यूएबल पॉइंट है मणि। थैंक यू भाई। तो अब तुम ही इसका कोई हल बताओ। इसके लिए तो मेरे पास 4-5 हल हैं भाई। अच्छा, इसके लिए तुम्हारे पास 4-5 हल हैं? एक्चुअली वो अलग हिसाब है ना। अच्छा, तो अब इसमें भी तुम अपनी जेब भरना चाहते हो? वो आप ही से तो सीखा है भाई। अच्छा, ये मुझसे सीखे हो? मतलब तुम अपनी सारी चीजें बस मुझसे सीखते रहते हो। क्या बात है। तुमको मराठी मालूम है? नहीं है? नहीं। बेवकूफ। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने पूरे 200 करोड़ रुपए पास किए हैं। आजा मेरे पास। अच्छा, हाँ, तो ऐसे रखना है। मैंने ठीक रखा है ना टीचर? हाँ, रख लो रख लो। राज्य के विकास के लिए और भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है चीफ मिनिस्टर। ये हमारा देश है, भारत हमारा देश है। हमारे राज्य की जनता सरकार से बहुत ही खुश है। आजकल की औरतें भी कम कपड़ों में ही घूमना पसंद करती हैं। अच्छा हुआ ये मैगजीन नागराज ने नहीं देखा, वरना मेरा दिमाग खराब करता। भैया आप कब आए? मत मणि, मेरे कान वो क्या है ना। अच्छा बताओ, मेरा बेटा कैसे सीख रहा है इसकेबाजी? बहुत ही अच्छा सीख रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया से सीख रहा है। तुम उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो? उसके साथ तुम भी तो नहीं सीख रहे? नहीं भाई, बस देख देख कर सीख गया मैं भी। आपका बेटा पढ़ाई तो अच्छी कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही वो लड़की उसकी दीवानी हो गई है। उसके बाद की कहानी तो बाद में आपको पता चल ही जाएगी। अपॉइंटमेंट थी वो लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। आ गया बैठा हूँ, मैं आता हूँ। भैया उस तरफ देखिए ना। क्या ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह काय माय कर रहे हैं? अब तुम ही मुझे कुछ समझाओ, ये लोग क्या कह रहे हैं? मैंने बताया था ना पापा, इनके प्रोजेक्ट की वैल्यू 1,70,000 करोड़ है। इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इस जंगल को काट के रोड बना अरे सकते हैं? जंगल काटने का काम तो हम खुद कर लेंगे। इनसे पूछो कि हमें कमीशन कितना मिलेगा। कमीशन 30-40%। ये 30-40% देने को तैयार है पापा। अगर 30 से 40% देने को तैयार हैं, तो जाने और आने के लिए अलग अलग 4-वे ट्रैक बनाने को कहते हैं ना। हमारे देश से कहीं ज्यादा जगह आपके देश में है, समुद्र भी है वहाँ, और आबादी भी बहुत कम है। तब आप लोग ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट अपने देश में न करके हमारे देश में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? Why? Why? We are very much particular about environmental awareness. We know that this will lead to deforestation and will affect a lot of people if you organize this project. That is the problem. डैड, ये कह रही है इनके देश के लोगों को कुदरत की काफी ज्यादा जानकारी है, इसलिए अगर ये फैक्ट्री वहाँ डालेंगे तो पेड़ की कमी हो जाएगी और इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। अगर इसके बाद भी इन लोगों ने फैक्ट्री डाली तो वो लोग वहाँ मोर्चा निकालेंगे। बहुत सही है। हमारे देश की जनता तो बेचारी ना समझ है ना, क्यों? इसीलिए यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे देश की जनता के मरने से इन गोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी ज्यादा हम पॉलिटिशियंस को अपनी जनता की मौत से फर्क नहीं पड़ता। किसी की मौत से हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस हमारा कमीशन चाहिए। चलो वापस चलते हैं। चलो। He says India is for sale. भैया इन विदेशियों के साथ मिलकर नागराज इन जंगल के पेड़ों को काटना चाह रहा है। खुद को भगवान समझता है क्या? अरे ये लोग सिर्फ पॉलिटिशियन है, भगवान नहीं है। नागराज को नहीं जानते क्या? उसने सारे पेड़ काट दिए, तब क्या होगा? पेड़ काटने के बाद पहाड़ बचेगा। सिर्फ पहाड़ बचेगा? और नहीं तो क्या। उसके बाद बारिश होगी, मिट्टी बह जाएगी और सिर्फ पत्थर रह जाएंगे। मतलब सिर्फ पत्थर रह जाएंगे? अरे उसके बाद ये लोग बॉम्ब से पत्थर को तोड़कर उसे भी बेच देंगे। पैसे के भूखे हैं ये लोग, इनके बारे में नहीं जानते। कम से कम जमीन तो बचेगी ना भैया? उसे भी बिल्डर को बेच देंगे, फिर जमीन कहाँ बचेगी? ये तो बहुत गलत हो रहा भैया। ए भाई, तूने पहाड़ खाने वाले दानों की कहानी तो सुनी होगी। वो लोग जा रहे हैं ना, वही लोग हैं आज के जमाने के असली दानव। कैसी हो काकी? अरे आओ, कैसी हो तुम? मैंने तो यूं ही कहा था, तुम सच में पहाड़ से शहद ले आई। आओ गले लग जाओ। आज तुम खाना खाकर ही जाना। नहीं काकी, आपका खाना खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। हाँ, हम तो सारे खाने में सोडा डालते हैं ना। तुम चाय तो पी सकती हो ना? ठीक है, चाय पी लेती हूँ। तनु, हाँ तनु, आ रही हूँ, जल्दी आओ। माँ मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है, संभाल कर जाना, अच्छी आजकल तरह टीचरों पढ़ाई के करना। काफी ज्यादा केस दर्ज होते हैं। कैसी है तू और शादी कब कर रही है? उससे क्यों पूछ रही हो? इसका फैसला तो बड़े लोग ही करेंगे। हाँ हाँ, सही कहा आपने। सुना तुमने?
दुकान में जो भी आता है सब एक ही बात पूछता है कि तुम्हारी बेटी की शादी कब होने वाली है। और मैं रोज यहीं खड़े रहता हूँ और मुझसे कोई पूछने वाला ही नहीं है कि मेरी शादी कब होगी। मुझसे भी कोई नहीं पूछता है। ओहो, टकले तुम भी अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो? टकले पे चटनी पीसेगी क्या? कल जब लाइट चली गई थी तो इसी से चटनी पीसा था मैंने। चुप टकले। वो ये लोग भी ना, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना घूमकर हम क्यों जा रहे हैं? उस तरफ से जाते तो हम जल्दी पहुंच जाते थे। तुम्हारी वजह से हम स्कूल लेट पहुंचेंगे। अरे उस मटन की दुकान को देख के ना मुझे उल्टी आ जाती है। बचपन में मैंने एक बकरे को कटते हुए देखा था। उसकी चीख की आवाज तो आज तक मेरे कानों में गूंज रही है यार। अरे अब मैं क्या कहूँ? देखो जैसा तुम कह रही हो वैसे इस समस्या का कोई हल भी नहीं है। तुम आ जाओ, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जब मैं अपने हिटलर को देखती हूँ ना मुझे डर लगता है। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन है हिटलर? वही मेरे पिताजी। एक बात बोलूं, लाइन में खड़े होकर राशन की दुकान से सामान लाने वाले अपने पिताजी को तो संभाल नहीं सकती, इस राज्य में फ्री में राशन देने वाले मेरे पिता नागराज को मैं कैसे संभालूंगा? तुम आ जाओ, जो भी प्रॉब्लम होगी दोनों मिलकर सामना करेंगे। हाँ सर फोन। सर मैं मैरिज कोर्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका बेटा गांव के गरीब लड़की को लेकर आया है और मुझे उससे शादी करवाने के लिए कह रहा है। मैं क्या करूँ सर? मैं मणि को भेजता हूँ। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अच्छा हूँ कैसे सर। हैं आप? परिवार सब में ठीक सब है लोग सर। ठीक है ना? जी। अच्छा, इन दोनों की शादी का विटनेस बनने के लिए इनके पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है सर पेन प्लीज। ये क्या बेटा, माला हाथ में लेकर खड़े हो, गले में पहना दो। वेरी गुड। हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। जरूर दूंगा, इसीलिए तो आया हूँ। सबसे पहला मेरा ही आशीर्वाद होगा। बेटा, ये बात अपने पिताजी को मत बताना, मेरी बैंड बजा देंगे। सर आपने ऐसे शादी क्यों की? सर आप बताइए ना, बताइए सर, बताइए आपने ऐसे शादी क्यों की? सर बताइए सर। प्लीज, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसकी पब्लिसिटी मत कीजिए। नहीं सर, सर सुनिए सुनिए सर। सर कुछ सवाल है सर। सर बताइए सर प्लीज। डैड, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो इसके हाथों में चाबी का गुच्छा देकर इसे घर के अंदर ले जाती और अपनी बेटी की तरह घर में रखती। चाबी का गुच्छा मेरे पास कहाँ है? भैया मैंने उसकी तैयारी कर ली है। ये लीजिए भैया। ये तुम्हारे पास कहाँ से आ बस गया? रखा था। अंदर जाओ। हे भगवान। मैं आज तक इस राज्य से बाहर नहीं निकल पाया। कम से कम तुम तो दिल्ली जाकर एक पावरफुल आदमी की बेटी से शादी करके पार्लियामेंट में पैर जमाकर आने वाले दिनों में मेरे बुढ़ापे में इंडियन पॉलिटिक्स में एक पावरफुल पॉलिटिशियन बन सकते थे। लेकिन इस 8 एकड़ 7.5 स्क्वायर फीट वाली को भूल नहीं पाए। हैं? अपना पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया। पॉलिटिक्स जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। पापा, पॉलिटिक्स तो वैसे ही है, लेकिन राजनेता बदल रहे हैं। आप ओल्ड जनरेशन के हैं और मैं न्यू जनरेशन का। पॉलिटिक्स कैरियर में मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने अपनी शादी को छुपाया था। लेकिन पापा, इस शादी से आपके बेटे को पॉलिटिक्स कैरियर में खूब फायदा होगा, ये मैं लिख के आपको दे दे रहा हूँ। पापा आपने फ्री में 1 लाख टीवी बांटी, 10 लाख साइकिल बांटी और 10,000 लोगों की मुफ्त में शादी करवाकर अपना नाम भी कमाया। लेकिन मैंने सिर्फ उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर आपसे भी ज्यादा नाम कमा लिया।
शायद आज आपने टीवी नहीं देखी पापा, सिर्फ अपने राज्य के चैनल पर ही नहीं और तो और विदेशी चैनलों पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी के ब्रेकिंग न्यूज दिखाए जा रहे हैं। मैंने बगैर कुछ किए ही इतना नाम कमाया है। हाँ पापा, डिप्टी सीएम के बेटे ने एक गरीब लड़की से कोर्ट मैरिज की है। यही खबर सारे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर चल रही है पापा। जाओ बेटा। भैया ये क्या भैया? मणि। हाँ भैया। मेरे बेटे का डायलॉग सुना तुमने? हाँ तुमने भैया। सिखाया है ना अरे उसे? बस क्या भैया, वो कौन है पता है? आपका उत्तराधिकारी है भैया। मेरा मजाक उड़ाता है। अरे नहीं भैया। तेरे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अपने अंदर छुपे बॉम्ब को कहीं भी हंसते हुए फोड़ सकता है तू। जानता था तू अपना सर जरूर खो जाएगा। आइए ऑफिसर्स। सर, अभी जो पेपर्स मैं आप लोगों को दूंगा उसमें अगर आप साइन कर देते हैं तो इतने पैसे दूंगा जिससे आपकी 3 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है। उसके बाद आप लोग कहीं दूर जाकर सेटल हो जाइए। और अगर आप लोगों ने कहा कि आप लोग अपनी नौकरी से गद्दारी नहीं कर सकते हैं तो आप लोग किराने की दुकान से सामान खरीदने के लायक भी नहीं रहेंगे। ठीक है? प्राकृतिक संपदा को नष्ट करना हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है सर। ये सारी बातें हम भी जानते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब कह रहे हैं तो तुम्हें सिग्नेचर करने में क्या हो रहा है? बड़े आए हमें समझाओ। तुम इनके ऊपर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ रहे हो? हम लोग पॉलिटिशियंस हैं, टेम्पररी हैं। 5 साल के बाद लापता हो जाएंगे। ये लोग तो बेचारे परमानेंट हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। आराम से सोचिए फिर जवाब दीजिए, लेकिन सोचिएगा जरूर। हैं? ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इन्होंने ही पेड़ का आविष्कार किया। भाई साहब, आइए बहन जी, क्या बात है? आने वाले हफ्ते में मेरी बेटी की सगाई है। आप लोग परिवार के साथ हाँ। जरूर आना। जरूर आऊंगा हाँ। बहन जी, पूरे परिवार के साथ आऊंगा। उनसे भी बोल दीजिए। कौन है वो? फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी है। हाँ, हाँ। आप कैसी हैं? हमें अच्छी हूँ। आने वाले हफ्ते में मेरी बेटी की सगाई है। आप लोग अपने परिवार के साथ आना। ठीक है। ये हमारे घर की पहली शादी मैं है। उनके साथ जरूर आऊंगी। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है। क्या हुआ बेटी, कैसी हो? क्या बात है? आने वाले रविवार को मेरी शादी इनके साथ होने वाली है। आपको आके आशीर्वाद देना होगा काकी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम मेरी दूसरी बेटी हो। देखो बेटा, अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो देख लेना तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, खुश रहो। आप रो क्यों रही हैं? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। जब तक मैं हूँ यहाँ पर किसी भी गुनहगार को माफ नहीं किया जाएगा। पहाड़ों में रहने वालों को अगर बोलोगे वहां से जाओ तो कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग बाहर का कोई काम नहीं जानते हैं। उन्हें निकालना नाइंसाफी है। आप लोग अपनी ड्यूटी करिए, मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। थैंक यू सर। तुम्हें पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने चीफ मिनिस्टर साहब पेड़ों को काटने नहीं देंगे। वो कुदरत से बहुत प्यार करते हैं। अरे छोड़ो यार, वो काटना चाहते हैं इसीलिए मना कर रहे हैं। ये काटने जाएंगे तो वो मना करेंगे, इसीलिए वो सारे पेड़ काटकर पूरे जंगल की हरियाली बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों भाई मणि? जी भैया। 1 तारीख को रिवेन्यू स्टैंप में साइन करके तनख्वाह लेने वाले ऑफिसर ठीक है। एक पेपर में साइन करने के लिए इतना नाटक क्यों कर रहे हैं भला? आप सिर्फ एक बार हुक्म दीजिए, उसका हाथ ही काट देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं। कोलावरी 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 डी। क्या बोला? सिचुएशनल सॉन्ग है भैया। अरे हर सिचुएशन में फिर एक ही शब्द क्यों दोहराते रहते हो? गाने में उतने ही शब्द हैं भैया, और जो शब्द हैं वही मैं गाऊंगा सही ना। कहा तुमने। लेकिन भैया, आप अगर टपकाने का काम कम करेंगे ना तो अच्छा होगा। वही वो क्या है ना, ये पब्लिक सब कुछ जानती है भैया। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो इलेक्शन में जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ ना भाई। वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए। जनता तो भूखी है ना। जनता के लिए क्या कर रहे हैं भैया? जो भी यहाँ आएगा वो यही करेगा। सिर्फ मुझे ही मत भैया, दसते भैया, 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 रहो। भैया। बाकी लोगों को भी देखो। क्या सिर्फ हमारे परिवार वाले ही ऐसा करते हैं? हाँ, अपने हेलीकॉप्टर खरीदने में 350 करोड़ खर्च किए थे। मुझे दो, मुझे दो, छोड़ो। भैया का मैं धोता हूँ। क्या है मणि, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये आपका अंडरवियर कैसे धो सकता है? सर, मैं कॉर्पोरेटर हूँ। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तुम कॉर्पोरेटर हो तो क्या हुआ? यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर लाइन में खड़े रहते हैं। तुमको पता है, पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर इनका ड्राइवर है, और वो भी आज छुट्टी पर गया है, नालायक। भैया आप ही बताइए, आपके नीचे के सारे कपड़े हमेशा मैं ही धोता हूँ कि नहीं? ये हक मुझसे कोई कैसे छीन सकता है? मणि, तुम्हें क्या लगा मैं अभी तक वही धारी वाला कच्छा पहनता हूँ? हाँ। अरे दुनिया बहुत बदल चुकी है। क्या मतलब? ग्लोबल विलेज। दिस इज अमेरिकन अंडरवियर। चाहे वो कहीं का भी अंडरवियर हो, मैं अपना हक नहीं छोड़ सकता भैया। आई एम सॉरी मणि, आजकल मैं एक बार पहना हुआ अंडरवियर दोबारा यूज नहीं करता हूँ। चाहे तो तुम इसे रख लो।
कैच इट। भैया इसकी साइज थोड़ी बड़ी लग रही है। इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रुको रुको रुको। देखिए, हमारा फर्ज है जंगल की पेड़ों की रक्षा करना। ठीक है, अभी उम्र कम है इसलिए ऐसे जोश में बात कर रहे हो। आपकी उम्र तो हो चुकी है, एक्सपीरियंस भी है आपको, इसे समझाते क्यों नहीं है? समझाने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। शुरू हो गया। ना तो हम पेड़ काटेंगे और ना ही दूसरों को काटने देंगे। एक पॉलिटिशियन, उस पर से एक मिनिस्टर से आप लोग पंगा ले रहे हैं। इतने पढ़े लिखे हैं, समझ में नहीं आती आपको? नहीं तो आप क्या कर लेंगे बोलिए? ट्रांसफर करवा देंगे ना? करवा दीजिए, जहाँ मनो वहाँ कर दीजिए। यही बात मैं भी कह रहा हूँ, हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए। ईमानदारी से काम करना है हमको। चलता हूँ सर। वो खुद ही कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दो, तो सीधा ऊपर ट्रांसफर कर दो। वो तो हो जाएगा मालिक। अपने लोकल आदमियों को इस काम में मत लगाना, बाहर से आदमियों को बुलाकर इन्हें ऊपर ट्रांसफर करवा दो। पुलिस वालों से तमाशा दिखाने के लिए मैं खुद ही एक टीम बना दूंगा ना, लेकिन इनका ऊपर ट्रांसफर हो जाने से सबके दिल में एक डर पैदा हो जाना चाहिए। समझ गए ना? जी ठीक है। जाओ। और कितनों को ट्रांसफर करना होगा? चलो ठीक है। आज तनु टीचर की सगाई है, इसलिए आज आखिरी पीरियड नहीं होगा। ओके, जरूर आना। बाय। टाइम हो गया लेकिन लड़की अभी तक नहीं आई। वो स्कूल की टीचर है भाई। आज भी स्कूल में पढ़ा रही है क्या? शादी के दिन भी ऐसे पढ़ाएगी तो शादी कब होगी भैया? अंकल जी, ये लीजिए कॉफी। अरे भागो भागो, गुंडे लोग आ गए। भागो भागो गुंडे लोग आ रहे हैं, चलो चलो उसे घर पे। निकलिए यहाँ से। कौन है? ध्यान से मार डालेंगे। तेरा पति किधर है? उधर देखो, उधर देखो। आ जाएगा भाग के। बता दो वरना। कोई बचाओ, कोई हमें बचाओ। उधर देख ले। हाँ वहीं पे। अरे हटो। देखो उधर। अरे मुन्ना कहाँ है? आज बचेगा नहीं वो। भागो यहाँ से। चलो, वो भाग रहा। पकड़ो उसे। ये रुको। आ जाओगे भाग के। जल्दी करो। छोड़ना मत उन्हें। तनु इधर आ जाओ। काट डाल। काट डाल। काट डाल इसे। काट डाल। काट। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं। चलो चलो चलो।
चलो यहाँ से चलो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है भगवान? ये क्या हो गया? मैं क्या तनु, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटी? कुछ तो बोलो। इतना अच्छा दिन है आज और तुम ऐसी खड़ी हो, क्या हुआ बेटी? बताओ मुझे। दीदी बताओ ना क्या हुआ? मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ। देखिए, ये मत समझिए कि मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। माँ, बीच सड़क पर इंसानों को जानवरों की तरह काट कर फेंक दिया जाता है माँ। इस हैवानियत को रोकने के लिए, उन्हें बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था माँ। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ माँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती शादी। मैं नहीं कर सकती शादी। माँ, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया। मैं ये शादी नहीं करूँगी माँ, मैं नहीं करूँगी। प्लीज माँ, मेरी बात सुनिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? और क्यों मांगोगी? मुझे गर्व है कि मैंने ऐसी लड़की को पढ़ाया लिखाया जो दूसरों के बारे में फिक्र करती है। ये छोटी बात नहीं है। तुम्हारे जैसी लड़की अगर हर घर में हो तो देश सुधर जाए। मैं जानता हूँ तुम्हारा फैसला सही रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हौसला रखो, रोना बंद करो। मामा। अरे अभी थोड़ी देर पहले तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और अभी इस तरह से रोगी तो लोग क्या समझेंगे? अरे आगे बढ़ो, कोई तो आगे बढ़ो। एक इंसान की मौत के बाद उसे उठाने के लिए 4 कंधे आगे आते हैं। उसके लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है। इनको मारने से तो कोई नहीं रोक पाया, कम से कम अंतिम संस्कार के लिए तो आगे आओ। सोच क्या रहे हो? आगे आओ। मुझे दो, दीजिए बहन।
बहुत नेक इंसान थे, कभी किसी झगड़े में नहीं पड़ते थे। अब उनकी मौत हो गई, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हमारे पति बेकसूर थे, इन लोगों ने मार दिया, हम बेघर हो गए। इस गांव में दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या की गई है। खबर है कि इस हत्या के पीछे कुछ बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आपकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। पूछताछ करने के लिए हम लोग सीबीआई से आए हैं। इस हत्या के बारे में कोई भी जानकारी हो तो बिना किसी डर के आप मुझे बता सकते हैं। जाओ दीदी, आपने जो देखा उन्हें सब बता दो। मैं एक टीचर हूँ सर। उस दिन हम स्कूल से वापस आ रहे थे। उस वक्त बहुत सारे लोग 3 फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पीछे भाग रहे थे। उनमें से एक को मैं खा लूंगा, तुम जाओ। जी भैया। आइए मणि बाबू XMLA, बैठिए। क्या भैया, आप तो फिरंगियों की तरह नाश्ता कर रहे हैं। हैं? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम जा कहाँ रहे हो? मैं जरा ऊटी जाना चाहता हूँ भैया। ऊटी जा रहे हो? वहाँ कोई नया एस्टेट लिया है तुमने क्या? भैया मैं एस्टेट कैसे खरीद सकता हूँ भैया? आप जैसा कोई बड़ा आदमी खरीदे तो मैं उसे मेंटेन कर सकता हूँ ताकि आप असेंबली चला सकें। दरअसल मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, पूरा शरीर जल रहा है भैया, और मुझे पाइल्स भी हो गई है ना। ओए XMLA, तुम्हारी पाइल्स की कहानी कितनी बार सुनाओगे तुम मुझे? ब्रेड में जाम लगाया है और तुम ये बात इस समय कह रहे हो? जाओ पैसे ले लो और घूम कर आओ। थैंक यू भैया। अकेले जा रहे हो ना? और नहीं तो क्या भैया। अब तो ठीक है भैया। ये क्या कर रहे हो? मणि, आशीर्वाद ले रहा था भैया। छुट्टी लेकर ऊटी जाने के लिए आशीर्वाद की क्या जरूरत है? मुझे तो शक हो रहा है कोई नई पार्टी शुरू करने तो नहीं जा रहा है ये। अरे बाप रे, पता नहीं किसकी फैमिली को बर्बाद किया है इसने। और कितने लोगों को बर्बाद करेगी ये। आइए मालिक, आइए, आप नारियल पानी पियेंगे? ये वाला पीजिए, ये अच्छा है। हाँ ठीक है, पिला दो। मुझे भी अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए ना। पार्टी में? हाँ हाँ। पार्टी में शामिल होकर तुम क्या करोगी? मुझे भी अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए ना। हाँ हाँ, पार्टी ज्वाइन करके 4 लोगों को अपने जलवे दिखाओगी और पैसे कमाओगी, यही ना? तुम्हें सिर्फ पैसे ही कमाने हैं ना? हाँ मालिक। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। तुम इतनी हसीन और खूबसूरत हो। अब ये धंधा बंद कर दो। हाय MLA। तुम यहाँ कैसे? तुम मंत्री से मिलने आए हो और मंत्री मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैं उनसे मिलकर नहा कर आ रही हूँ। तुम अब मुझे धोखा देने लगी हो ना? धोखा क्या होता है? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। गाड़ी, बंगलो, सुपरमार्केट सब बना कर दिया। मंत्री ने मेरे लिए फिलीपींस में 700 एकड़ गन्ने का खेत खरीदा है और वादा किया है कि मलेशिया में 3 स्टार होटल वो सिर्फ मेरे लिए खरीदेंगे। अब तुम ही बताओ। माय डियर MLA, तुम थोड़ा बाहर जाओगे क्या? मुझे ड्रेस चेंज करनी है। ये मुझे छुए बिना भी बोल सकती हो। आवारा भंवरे जो होले होल। सर आज मैं कॉफी। नीचे हो गया और वो ऊपर हो गई। ये क्या? कॉफी तो कम से कम गरम दे दिया करो। सर आपने कब से गरम गरम कॉफी पीना शुरू कर दिया? आप तो ठंडी कॉफी पीने वाले केस हैं। ठीक है, जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार मुझे अकेले ही ऊटी जाकर आना होगा। अजी सुनिए ना। क्या हो गया? मैं आपके साथ ऊटी चलूं? मैं ऊटी में साफ सफाई करने नहीं जा रहा हूँ कि तुम्हें ले जाऊंगा। चुपचाप झाड़ू मारो। ठीक है। क्या हालत हो गई है मेरी। बाबूजी। बाबू। मैडम, बाबूजी को कहिए कॉफी रेडी है, वो उठ जाएंगे। मेरे ससुर जी को कैसे जगाना मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी क्लास मत लो तुम। चलो जाओ। आप देख लोगे ना? जानती हूँ, तुम जाओ। बाबूजी,
बाबूजी। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे ये क्या हो गया? कौन मेरी सीट छूट रहा है? कौन मेरी कुर्सी छीन रहा है? बाबूजी, वो कॉफी लाई थी तो वो बहुत गर्म थी और मेरे हाथ से छूट गई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सॉरी बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए ना बाबूजी, प्लीज प्लीज अरे बाबूजी। इतनी ज्यादा माफी मांगने की क्या जरूरत है? सॉरी बाबूजी, मैं आपके बाथरूम में कपड़े रख देती हूँ और साबुन भी रख देती हूँ और हीटर ऑन कर देती अरे हूँ। नहीं नहीं नहीं, हीटर नहीं, हीटर ऑन मत करना, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। जाओ जाओ। अरे बाप सारी रे, कॉफी उन पर अगर गिराती रोज मेरे ऊपर ऐसे गर्म कॉफी डालेगी तो तंदूरी चिकन बनने में देरी नहीं लगेगी। तंदूरी भट्टी तो आपने ही पाली है ना? बॉल मिस मत करिए ना। आई एम राजकुमार, CBI फ्रॉम दिल्ली। हर महीने रिवेन्यू स्टैंप में साइन करके तनख्वाह लेने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर हो ना तुम? नागराज बाबू, MA MLA, डिप्यूटी CM, नाउ माय प्रिजनर। इंग्लिश तो समझते होगे। कैदी। एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने वाले एक कॉमेडियन को मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। इससे अच्छा तुम एक जोकर के वेश में मेरे पास आ गए होते। वेरी फनी कहकर मैं तुम्हें बख्शीश मैं भी 1000 रुपए देती थी। हाँ बोल लो, अभी तो बोल लो। एक मिनिस्टर की रखेल होकर अगर तुम इतना नहीं बोलोगी तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। नागराज, आम तौर पर लोग आगे गुलाटी मारते हैं लेकिन तुम उल्टी भी मार लेते हो। इसलिए मेरे यू आर अंडर अरेस्ट कहते ही तुम्हें तुरंत उड़कर जीप में गिरना चाहिए था। पॉलिटिकल करियर में मुझे आगे बढ़ते रहने की आदत है और अगर कोई मुझे उतारना चाहता है तो उसे मैं चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। आपकी उम्र वाला अगर मुझे जाओ कहता है तो कोई गलत नहीं, लेकिन मेरी उम्र वाला अगर आपको यही बात कहे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। चलो एक बार बोल लो प्लीज। तू यहाँ से जाएगा। इसने तो मुंह से बैंड बजा दिया। जितना खेलना है अभी खेल लो। टेबल टेनिस, टेनिस, साथ में मेस। एक बार जेल चले गए तो कुछ नहीं खेल पाओगे। बाहर आते आते सारी राजनीति भूल जाओगे और जनता तुम्हें भूल जाएगी और फिर तुम्हें अपनी जिंदगी फिर उसी कचरे से शुरू करनी होगी। काहे का CBI ऑफिसर है ये? आते ही उसका गला पकड़कर उसे जीप में बिठाना चाहिए था ना, और ये खड़े खड़े बात कर रहा है। तुम इन्हें अरेस्ट करोगे? चैलेंज है तुम्हें। इसे पकड़ने वाला मैं हूँ, पकड़ा जाने वाला वो है। हमारे बीच में साइड ट्रैक की तरह तुम क्यों शोर मचा रही हो? धूप में तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है, टचअप करके आओ फिर खेलो। जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्यों? अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड पर कब्जा कर लेता है। मैं कितनी मेहनत करके तुम जैसी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाता हूँ और उसे वो पटा लेता है। बहुत बेकार आदमी है। अभी तो जा रहा हूँ लेकिन जल्द वापस आऊंगा आपको हथकड़ी पहनाने। अरे वाह, ये तो अपनी कमर पे ही तबला बजा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कमर का बैंड बजा दे। मैंने आपके चेहरे पर इतना गुस्सा कभी नहीं देखा है। इसलिए तो अभी दिखाया है। देख लो, आजकल पुलिस वाले कुत्ते की मौत कैसे मरते हैं वो तुमने देखा है? नहीं देखी। तो वो भी दिखाता हूँ, देख लो। हाँ वो फाइल दो मुझे।
अरे देखो सर को क्या हुआ सर? सर आप ठीक तो है ना सर? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे जरूर चोट लगी होगी। जाकर देखो उसे। अरे सुनो, वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा भाई। चल उठ रहे, इतना लगा नहीं, उससे ज्यादा नाटक कर रहा है। मालिक माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक। बेकार में हाथ मत जोड़। इलेक्शन में खड़े होते वक्त भी हम ऐसे हाथ नहीं जोड़ते। उसे ठिकाने लगाने को बोला और इधर आकर हाथ जोड़ रहा है। तू तो कह रहा था कि इसने बिहार में शूट किया, असम में शूट किया, मध्य प्रदेश में शूट किया है। क्या शूट किया है? शायद इसने किसी मुर्दे को शूट किया होगा भाई। तुम्ही ने तो इसे बुलाया ना? मैंने तो सोचा था कि शायद इसने कोई बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन अभी पता चला कि इसने तो खाली मुर्दे को ही शूट किया है। ये तो मुर्दा शूटर है। ये मुर्दा शूटर है। इसके हाथ में गड़ा सा थमा देते तो अच्छे से मुर्दे को काटता। बंदूक देने की क्या जरूरत थी? मालिक जीप के चारों तरफ तुमने गोलियां चलाई और अंदर बैठे किसी आदमी को गोली नहीं लगी। कम से कम ड्राइवर को तो गोली मार देता। क्यों तूने मेरा नाम खराब कर दिया? मैंने तुझे वहाँ से फ्लाइट से बुलाया, मेरे फ्लाइट के पैसे भी बर्बाद हो गए। फ्लाइट से इस निकम्मे को यहाँ लेकर आया है तू? हाँ भैया, क्या करता है? बस की टिकट नहीं मिल रही थी क्या? बस में आने को मना कर रहा था। अब तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता। फ्लाइट में आकर निशाना कैसे चूक सकता है भला? लो इसे टपका भैया, मारो इसे। भैया मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई है भैया, तो आप ही मार दीजिए। अब कब चलाओगे तुम यार? भैया मैंने कभी मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चलाई और ये सब। लो पकड़ो, आई विल टीच यू। भैया मेरा हाथ बहुत कांप रहा है, गलती से आप पर गोली चल गई तो? गलती से मुझ पर गोली चलाओगे? नहीं नहीं, तुम जानबूझकर मुझ पर गोली चलाओगे। मैं अच्छे से जानता हूँ। पता चल गया ना? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। ठीक है तुम मत मारो। मुझे तो अपने को बचाना होगा ना। मालिक मालिक नहीं, मालिक माफ कर दो भैया। मर गया लेकिन आवाज नहीं आई भैया। एक ही गोली काफी है। कैसा था? कमाल हो गया भैया। तो अब इसकी लाश को हम लोग दफना देते हैं। और नहीं तो क्या भैया, इसकी लाश को लेकर घर पे थोड़ी जाऊंगा, तो? यहीं पर दफना दूंगा। गड्ढा कब खोदने वाले हो? रेडी है भैया। अच्छा ऐसे कामों में बहुत होशियार हो भाई तुम तो। थैंक्स वेरी भैया। गुड, बैड बॉय। गड्ढा तैयार है मालिक। इतना बदबू मार रहा है। ए, अगले मर्डर से तुम अच्छे से नहा धोकर आना। ए, जल्दी करना, आराम से कर रहा है। हम लोगों ने मारने में इतना टाइम नहीं लगाया और तू दफनाने में इतना टाइम लगा रहा है। मणि तुम भी उस पर एक रख दो। नहीं भैया, ये शुभ काम आप अपने हाथ से ही कीजिए। ठीक है भैया मुझे एक छोटा सा संदेह है। पूछो। हम लोगों ने इसको मार डाला, अब इसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी कि नर्क में जाएगी? तुम इसके साथ ही जाकर पता लगा लो, इंतजाम कर दो। हमें उससे क्या, उसको कहीं भी जाने दीजिए। अच्छा हाँ, हाँ। मैंने सुना है तुमने अपने फ्लैट में किसी सरोजा को लाकर रखा है। नहीं भैया, वो तो सुबह सुबह दुबई चली गई। बहुत बड़े बंडलबाज हो। नहीं भैया, मुझसे मजाक करते हो हैं? आप किसी को गोली मारने की जैसे आवाज निकाल रहे हैं। ना बेटा, तुझे ही गोली मार देगी। मणि। हाँ भैया। तुम उस तरफ देखने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? नहीं भैया। पहले तो इस तरफ देख रहे थे ना। चलो ठीक है, ग्लास बनाओ। मणि, इसके लिए भी एक ग्लास बना दो। सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम नहीं पियोगी क्या? पीऊंगी ना। हाँ। एमएलए तो मेरे लिए रॉ बनाना। ए मणि, तुम इतने दिनों तक इसके साथ रहे, तुम्हें नहीं पता ये रॉ पीती है, ये क्या पीती है? भैया वो बात जाने दीजिए, वो सब मैं भूल चुका हूँ। मैं कहाँ हूँ? बेचारा एमएलए। सब कुछ लाई हो ना? हाँ लाई हूँ सर। अंकल। कौन है? ये क्या है अंकल? आप मुंह पोंछ कर भी तो बैठ सकते हैं ना? आधा से ज्यादा तो भीग चुका हूँ, मैंने सोचा आप पहुँच कर क्या फायदा। मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन आप बुरा मान जाते इसलिए मैंने नहीं कहा। अच्छा पापा नहा कर गए क्या? क्यों? हमें भी तो नहाना है ना। जाओ। ओके बाय। हाँ, बाप के साथ तो सिर्फ एक ही है, लेकिन बेटे के साथ 3। बहुत अच्छा परिवार है और इनके हाथ में सरकार भी है। भारत माता की जय।
इन पेड़ों के लिए आप अपनी जान क्यों देना चाहते हैं? सरकार ने इन्हें काटने का ऑर्डर दिया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या ऑर्डर है। हम इन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में जान है हम इन पेड़ों को छूने तक नहीं देंगे आपको। देखिए बहन जी, वो लड़की छोटी है, आप तो समझदार है ना, कम से कम आप तो इसे समझा सकती हैं। वो ठीक कह रही है और बहुत सोच समझ कर बात कर रही है। अब तक शांति से बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब तक जान है हम इन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। जब तक हमें जान हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। हमारी जान चली जाए तभी हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। क्या हुआ? सर, ये आदिवासी लोग पेड़ों के सामने खड़े होकर पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं। सर, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब आप ही बताइए सर, हम आगे क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी पीढ़ियों से रहते आए हैं। यही काम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में अंग्रेजों ने किया था। अब अगर हर काम में हम उनकी ही नकल करते हैं तो इस मामले में भी वैसा ही करो। सर, इन्हें मारकर भगा देते। आप चुप रहो। सर, आप ही ने सब। ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप चुप रहिए। ठीक है। हम उन्हें मारकर यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। इनको सिक्योरिटी देना हमारी सरकार का फर्ज है। यहाँ जो भी हुआ हम उसका रिपोर्ट कल ही सबमिट कर देंगे। असेंबली में बात करने दीजिए। ये हमारे खास आदमी हैं। ये हमारे में से एक हैं, इसलिए आप इन पे भरोसा करके उनसे कुछ भी कह सकते हैं। पेड़ काट रहे हैं और यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग उन सबको बचा रहे हैं, इसलिए इस समस्या के हल के लिए इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। और उनके साथ जो भी लोग हैं उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मछली पकड़ने से ज्यादा मछली पकड़ना सिखाने वाला ज्यादा होशियार होता है। इस समस्या का सामना करने के लिए पीड़ित लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया हम लोगों ने। भैया, एक दिन हम सबको मरना है, तो क्यों ना इन लोगों से लड़कर मरे। अगर ये नए आए हुए 3 ऑफिसर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके पीछे कोई शेर है। उस शेर को ठिकाने लगा दे तो सब ठीक हो जाएगा। ठिकाने लगा देते हैं भैया। कैसे ठिकाने लगाएंगे? किसकी बात कर रहे हो? वो अपना नासिक का मंत्री प्रेम कुमार है, जिसके पीछे वो 17 MLA है ना? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? किससे बात कर रहे हो? वो क्या हमारी तरफ छलांग मारे? भाई वो बंदर ही है। प्रॉब्लम करने वालों को नुकसान होता है तो उसकी गिनती उंगलियों से नहीं कर सकते, और नुकसान गिनने के लिए उंगलियां नहीं रहेंगी। फिर हमने सुना है कि आप दूसरी पार्टी में छलांग मारने वाले हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नोच नोच के कुत्ते को खिला देंगे। मैं खाने में नमक डाल के खाता हूँ। मेरे दादाजी के मरने पर पार्टी का झंडा डाल के संस्कार हुआ था। जब मेरे पिताजी मरे तब भी झंडा डाल करके संस्कार हुआ था। सुनिए, पार्टी का झंडा डाल के संस्कार करने का क्या मतलब? पार्टी का झंडा या फिर बेडशीट? तुम कल शाम को ही हमारी पार्टी में शामिल हुए हो। उंगली दिखा के बात नहीं करना, नहीं तो सारा डर निकाल दूंगा। हेलो, मैं प्रेम कुमार का पीए बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कोई भी हूँ, तुझे क्या? वो टकला प्रेम कहाँ है बता। वो मीटिंग में है। जल्दी से उसे फोन दे, समझा? उसको बोल के मैं नागराज के यहाँ से MLA बात कर रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं उन्हें देता हूँ। भैया, अगर कल मैं मर गया तो मेरा भी अंतिम संस्कार पार्टी के झंडा ही उड़ाकर करोगे तुम लोग। सर, फोन। चल, मैं अपने मरने की बात कर रहा हूँ, तू फोन लेके चला आया। नागराज जी फोन। पहले क्यों नहीं बोला? हाँ बोलिए सर, क्या बात है? मीटिंग तो बहुत जोरों से चल रही है। अपनी पार्टी के लीडरों से मीटिंग कर रहा हूँ सर। तुम्हारी एक पार्टी है और तुम उसकी मीटिंग में हो। सुनो, जल्दी से मेरे घर पर पहुंच जाओ तुम। सरकार की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग का बुलावा आया है, इसलिए मैं इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करता हूँ। जल्दी गाड़ी निकाल। मंत्री जी ने गाड़ी निकालने को बोल दिया। चलो चलो जल्दी करो। निकालो जल्दी। चलो। ये सारी गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? आपने कहा निकालने के लिए गाड़ी निकाल दी। तेरे जैसे मूर्खों के साथ रहूंगा ना तो पार्टी का भी भविष्य डूब जाएगा। वहाँ तक ना पहुँचा तो उसका मन बदल जाएगा। अबे जल्दी से ऑटो तो लेकर आ। पेट्रोल का दाम बढ़ गया इसलिए ऑटो वालों की स्ट्राइक है सर। अबे जा, खाली खाना खाता रहता। अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे, कोई तो आ रहा है। बेटा बेटा बेटा, जरा रुक 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 रुक। बेटा जरा मुझे डिप्टी सीएम नागराज के घर आइए बैठिए। हाँ चलो। सॉरी सर, मेरी बीवी टीचर है, उसका ट्रांसफर मेरे गांव में कर दीजिए। अरे उसी बारे में बुलाया मुझे। चल चल आइए चल जल्दी चल, मेरी तो किस्मत खराब है। और बताओ डार्लिंग, कैसा है तेरा बॉयफ्रेंड? कौन? वो बुद्धू MLA? हाँ। वो तो अपनी बेटी में पैसे भर रहा था। ये लोग जनता के सामने अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश स्टाइल में जीते हैं, गाय की पूजा करते हैं और कोरमा भी बनाते हैं उसका। आइए नेताजी, बैठिए। अरे आप मुझे नेताजी कह रहे हैं? तुम अपनी पार्टी के नेता हो। आजकल वोट तोड़ने वाली पार्टी की वैल्यू वोट लेने वाली पार्टी से कहीं ज्यादा है। मेरी पार्टी में मुझे मिला के 17 लोग हैं और आपकी पार्टी से गठबंधन की वजह से तो मैं मंत्री बना हूँ। और मंत्री बनने के बाद असेंबली के अंदर ओए ऐसी बुलंद आवाज निकालते हो तुम। नेताजी, इमली का पानी पीने में मजा आता है तो क्या हम इमली के पेड़ को खाते हैं? वैसे ही हीरे की माला में शेर के नाखून को डाल दे तो क्या शेर उस माला को गले में पहनता है? मैं पार्टी तो आपके लिए चला रहा हूँ। ये तो मस्त है।
सुनो डार्लिंग, तुम्हारे चाचा जी आए हुए हैं, इनके लिए जरा कॉफी लेकर। बिना शक्कर की बनाना। शुगर इनका 400 है। 5 मेडिकल सीट के लिए तुम एजुकेशन मिनिस्टर से मिले थे और उसने मना कर दिया। वो मैं कैसे बोलूं नेताजी, मेडिकल कॉलेज की सीट मैंने थोड़ी मांगी थी। मैंने सोचा गरीब बच्चे पढ़ लिख के अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही तुमने। 50 लाख देकर मेडिकल सीट लेने वाले बच्चे गरीब है। मुझसे शरारत कर रहा है। और कितने दिन तक तुम सीट के लिए भीख मांगोगे? खुद एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनना क्या? नेताजी, अरे बैठो यार। एक काम करो, तुम अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर दो। उसके बाद नासिक के प्रेम कुमार ने अपनी पार्टी डिसॉल्व कर दी है और अपने 17 एमएलए को लेकर इस पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा तुम अखबार में, टीवी में और ये फेसबुक में लिख, और फिर जैसे ये न्यूज फैलेगा तुम बन जाओगे अगले एजुकेशन मिनिस्टर। तब तुम खुद अपना मेडिकल कॉलेज खोलो ना। नेताजी। मणि जी भैया, अभी आया। सारी पेटियां लेकर आ जाओ यहाँ। भैया, आपने नया कुत्ता पाल लिया क्या? जमाना कितना बदल गया है, कुत्ते भी टकले होने लगे हैं। मणि, ये कुत्ता थोड़े ना है, ये अपना नासिक का प्रेम कुमार है। अच्छा वो है। अरे रे रे, आओ 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 आओ, जल्दी करो। ये सब ले जाकर टकले की गाड़ी में रख दो। जाओ। सिर्फ एक पेटी खोल के दिखाते तो ये नहीं मानेगा, इसे खोल कर दिखाओ। सारे हजार के बंडल हैं और सभी पेटियों में ऐसे ही भरे हुए हैं। सुनो, हमारी पार्टी के गठबंधन का समारोह अच्छे से होना चाहिए। कितना भी खर्च हो चिंता मत करना, जितने भी पैसे मांगोगे हम तुम्हें देंगे। हाँ मणि, तुम तो कहोगे पैसे जो मेरे हैं। हाँ ठीक है, अब जल्दी से इनके पैर छूलो और निकलो यहाँ से। नहीं छू सकता नेताजी, बैक पेन है। पैसे मिलते ही बैक पेन शुरू हो गया। अच्छा मणि जी भाई, अपना अगला एजुकेशन मिनिस्टर उस सोलापुर मिनिस्टर को बनाए तो कैसा रहेगा? नेताजी तेरी पार्टी में इतने लोग हैं प्रेम कुमार? नेताजी ये तो सिर्फ एक एरिया की है, बाकी सब लॉरी से आ रही है। जी अच्छे हैं ना? ये तो तुम्हारी बड़ी क्लोज लगती है। कौन है ये? भैया ये ट्रेनर हाथी है। ट्रेनर हाथी है? इसका मतलब? इसका मतलब है ये जो बड़ी बड़ी हाथी है ना, ये सब छोटी हाथियों को ट्रेन करके बेचती हैं भाई। अच्छा, इसे कहीं देखा है लेकिन। भैया वो अपनी सरोजा है। अच्छा वो है ये सरोजा है? सरोजा है? पिछले साल तो दुबली पतली थी, एक साल में इतनी मोटी हो गई। भैया एक साल नहीं हुए, 365 रातें गई है भैया। मणि जाओ फोटो निकालने वाले हैं। आओ जरा करीब आओ। अभी अपनी पार्टी में नए ज्वाइन किए हुए एमएलए की अगर गिनती करें तो असेंबली में मेरी मेजॉरिटी जरूर हो जाएगी। अब अगर तुम्हारे घर के बाहर जो ये 15 एमएलए खड़े हुए हैं उनकी गिनती को छोड़ देते हैं ना, तो पार्टी में तुम्हारा कोई भी नहीं। तुम एक राजनीतिक अनाथ हो। जिसका कोई नहीं उसे अनाथ ही कहते हैं ना। अगर तुम अपना इस्तीफा गवर्नर को दे देते हो तो काम आसान हो जाएगा। अगर हमें 10 लोगों को कहना पड़ा तो हम लिखवाएंगे कि तुम्हें पद का कोई लोभ नहीं है। और अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तुम्हें निकाले तो समझो भयंकर कॉमेडी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें इज्जत नहीं देने वाली उसके बाद। पेपर मुझे दो। ये ब्लैंक पेपर पे साइन क्यों ले रहे हो? सभी एमएलए से तुमने भी तो ब्लैंक पेपर पर ही साइन लिया था। ये कोई नई बात थोड़े ना है। साइन करो, जल्दी करो भाई, मुझे नींद आ रही है। इस पर भी साइन कर दो। इस टाइम पेपर पे क्यों साइन ले रहे हो? मैं इस्तीफा देने को तैयार हो गया हूँ ना। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अगर ऐसे ही भरोसे पर काम होता रहे तो गवर्नमेंट को स्टाम्प पेपर बनाने की जरूरत ही क्या है? चलो यार साइन करो। भैया काम हो गया। भैया काम हो गया? ये लीजिए। हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद। मैं नागराज गौड़ा बन गया मुख्यमंत्री। इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सच्चे विश्वास और निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि मैं संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊंगा और अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा। ये शैतान ईमानदारी की बात कर रहा है। मालिक, आपके चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मैंने एमएलए को उठा लिया था और पैसे भी बहुत खर्च किए थे। आपके बेटे के लिए मैंने 3 खून किए हैं। उसके लिए तो पैसे ले चुका है। टॉपिक चेंज कीजिए, बहू आ रही है। भाई की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए जितने भी पैसे चाहिए परवाह मत करो। बेटी
इसे अपने भाई की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। तुम इसे अलमारी से निकालकर 10 लाख रुपए दे दो। बच्चों की पढ़ाई के लिए आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं? आप तो भगवान समान हैं। मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुना ना मणि, मेरी बहू भी कहती है मैं भगवान के समान हूँ। हाँ ठीक है। बाप रे बाप। 10 लाख लाने में कितनी देर लग रही है? गिनती नहीं आती क्या इसे, या फिर गिन नहीं पा रही है? भैया बोलो। वो मॉडल अच्छा है भैया। कौन? ये मॉडल? हाँ। ये एंजेलिना जोली है। तुम्हें कौन पता है? नहीं? एंजेलिना जोली नहीं जानते हो इसे तुम? मुझे नहीं पता। तुम नहीं जानोगे इसे। सुनिए जी, अगर एक अलमारी में इतने पैसे हैं तो पता नहीं बाकी अलमारियों में कितना होगा। बताइए ना, कितना सोना है? तुम इनकम टैक्स वालों की तरह क्यों पूछ रही हो? आखिर बात क्या है? इन दोनों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कल दिल्ली से जो ऑफिसर्स आने वाले हैं वो इनका हिसाब करेंगे। सोने चांदी कितने हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स कितने हैं, एक एक चीज का हिसाब लेंगे ना, तब इनको पता चलेगा। पहले हम वारिस का इंतजाम करते हैं। पिताजी भी पोता देखने के लिए तरस रहे हैं। I love you. बस आ गया। भैया क्या बात है मणि? क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है, मेरा बेटा और वो बहू है ना, दोनों बहुत खुश हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भैया, दूसरों की खुशी में आपको खुशी मिलती हो, ये बात मैंने जीवन में पहली बार देखी है। प्लीज ऐसे ही रहिएगा। ऑफ कोर्स मणि, अब मेरी पूरी जायदाद मेरी बहू की है। उसे 8 एकड़ 750 स्क्वायर फीट वाली, अब इस पूरे एरिया में कोई कमी ना उसे नहीं कह। भैया, लेकिन किसी कमीने ने आज तक उसे ऐसा कहा नहीं है, सिर्फ वही उसे ऐसा बुलाते हैं। भैया इनडायरेक्टली तुम मुझे कमी ना कह रहे हो। भैया आप नजर का चश्मा जरूर लगाते हैं, लेकिन एक्सरे कर लेते हैं। इंसान के दिल में क्या चल रहा होता है आप जान जाते हैं। और तुम कंफर्म भी कर रहे हो। चलो जाने दो, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो हम दोनों मिलकर जश्न मनाते हैं। सब लोग ठीक ठाक हो ना? हाँ। तुम रोज रोज असेंबली में मेरे लिए खाना भेज देती हो और सभी मंत्री खाने के लिए मेरे कमरे में आ जाते हैं। आजकल मेरा कमरा कैंटीन नजर आने लगा है। कल कुछ ऑफिसर्स भी आने वाले हैं। वैसे जितने लोगों को आना है आने दीजिए ना बाबूजी, मैं सबके लिए खाना भेज दूंगी। तुम कुछ भी खाने के लिए भेजो, लेकिन बोनलेस चिकन मत भेजना बिल्कुल। ऐसा क्यों? जो हड्डी भी नहीं चबा सकता उसे चिकन खाने की क्या जरूरत है? कोई इतना भी आलसी हो सकता है भला? मेरा काम कर दो ना एमएलए जी। अरे क्या जल्दबाजी है, बैठो ना। भैया वैसे ही इलेक्शन के टेंशन में और तुम लोग ऊपर से टेंशन दे रहे हैं। भैया सब लोग ठीक है ना? नाश्ता किया आप लोगों ने? नमस्ते नेताजी, हम लोगों ने यही नाश्ता किया। तुमसे पूछा क्या? तुमसे पूछा भैया ने? मजाक करने के लिए आए हो? तुम इस पे भड़क क्यों रहे हो मणि? ये खामखा बीच में बोल रहा है भैया। आपने उन लोगों से पूछा कि आप लोग ठीक ठाक हैं, नाश्ता किया कि नहीं, और ये उसी बात का मजाक कर रहा है। इसकी अच्छे से खबर लेनी होगी भैया। इसने आपके लिए एक छोटा सा काम किया था और उसके लिए आपने इसे चेयरमैन बना दिया, और ये आपसे मजाक कर रहा है। उससे मजाक करता है? नेताजी वो देखिए ट्रेनर आ रही है। ये ट्रेनर भी अभी आ रही है। ये सब बोलने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तू क्यों बीच में टपक रहा है? नमस्ते नेताजी। ये ट्रेनर साहिबा कैसी हैं? अच्छी हूँ नेताजी। आने वाले इलेक्शन में मेरे 15 लोगों के लिए सीट चाहिए सर। वो तो मिल जाएगा आपको। अगर हमें इस इलेक्शन में जीत हासिल करनी है तो फिर औरतों की सपोर्ट इसके लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया हाँ, है नेताजी। क्या है? अगर आप इस एमएलए को पार्टी से सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल देंगे तो हमारी जीत पक्की होगी। जब अपनी पार्टी की जीत का सवाल है तो फिर निकालना क्या, उसे टपका ही देते हैं। करेक्ट नेताजी। क्यों मणि, तुम सुबह उठकर वॉकिंग के लिए कितने बजे जाते हो? सुबह उठकर वॉकिंग करने के लिए जाने में मुझे तकलीफ होती थी, इसीलिए मैं घर पर ही ट्रेडमिल पर वॉकिंग कर लेता हूँ। मैं कितनी मुश्किल से मेरी जैसे 15 टीनेज लड़कियों को पार्टी में शामिल करने लाई थी, लेकिन इस एमएलए ने सभी लड़कियों को एक ही बिल्डिंग में भेज दिया। मुझे कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे रहो। क्या मणि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया मैं पहले की तरह भाग दौड़ कर काम नहीं कर पाता हूँ, और दूसरी बात यह है कि पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है, इसीलिए सबको मैं एक ही बिल्डिंग में रखता हूँ और लिफ्ट से ऊपर नीचे करके अपना काम कर लेता हूँ। बस यही मेरा प्लान है। मुझे तो लगता है लेडीज ग्रुप का अध्यक्ष अब तुम्हें ही बनाना होगा। भैया लेडीज ग्रुप का अध्यक्ष एक आदमी कैसे बन सकता है? क्यों? लेडीज ग्रुप का अध्यक्ष बनने में क्या परेशानी है? अच्छी पोजीशन है ये तो। तुम किचन के चक्कर क्यों लगा रहे हो? देखो, किचन केबिन की सीट सबसे पहले होती है। कांग्रेस। थैंक यू। उसके लिए अरे ये क्या? मैं तो सिर्फ एक पप्पी लेने आया था, प्लीज दे दो ना। कितनी तेज मारती हो तुम। बाहर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है ना, जाओ ना। मणि, जी भैया। इलेक्शन भी नजदीक आ गया है। हाँ भैया। हमें किसी भी तरह से जीत हासिल करनी और होगी। नहीं तो क्या? फ्री में कुछ बांटेंगे तभी जीत पाएंगे। जल्दी से कोई आइडिया दो। भैया हमने पहले ही बहुत लोगों को बहुत कुछ बांट दिया है,
जैसे कि मिक्सर दिया है, फैन दिया है, फ्रिज दिया है, लेकिन ये सब चलाने के लिए हमने बिजली नहीं दी है भैया। बिजली का कनेक्शन तो चाहिए ना। बिजली देना हमारे हाथ में थोड़े ना है। अरे होता तो दे देते, अपने पास रखकर क्या करेंगे हम। वो हमारे हाथ में आ जाए, मैंने उसका भी इंतजाम किया है भैया। कैसा इंतजाम? हर घर में एक जनरेटर फ्री में बांटने का इंतजाम। अच्छा। ये देख लीजिए भैया, पहले पेज पर जो है ना वो जापान कंपनी है, और ये वाले पेज पर कोरिया कंपनी है, और आखिरी के 2 पेज पर जो है ना वो यहाँ के लोकल कंपनी के हैं। अगर हम इन दोनों कंपनियों से डील कर लेते हैं ना भैया, तो हमेशा की तरह 10% वो हमें दे देंगे भैया। और चूंकि मैं सीएम हूँ इसलिए वो पैसा मेरे अकाउंट में डालने के बजाय तुम वो पैसा अपने बेनामी अकाउंट में डाल लोगे। हाँ, इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं ये इलेक्शन हार ही जाऊं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बेटे के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, रोड बनवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस यस, या। ये क्या हो रहा है? ये लोग तो हमारे देश को विदेशियों के हाथ में बेच रहे हैं। अलमीरा में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखोगी ना तो पता चल जाएगा कि देश में क्या क्या बेचा है। लेकिन ये तो गलत बात है ना। बहुत बड़ी गलती है। इनके लिए हम औरतें सिर्फ मजे के लिए हैं। जमीन और कुदरती अमानत धंधे की ही चीजें हैं, यही उनकी सोच है। तो फिर जनता का क्या होगा? जनता तो बेचारी है। ये लोग वोट डालने वाले मशीन को ही नहीं बल्कि उसमें वोट डालने वाली जनता को भी मशीन समझते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। तुम इतना गुस्सा मत करो, ये लोग तुम्हें नक्सलाइट बना देंगे। यस यस। सुनो, 8 एकड़ 750 स्क्वायर फीट वाली, तुम अंदर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सब देख रही थी। तुम्हें क्या लगा उसमें कोई फिल्म होगी? मैंने भी कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हुआ है। गैर कानूनी तरीके से आपने जो पैसे कमाए हैं, राजनीति के लिए जो आपने अपने दुश्मनों की हत्या की है ना, स्विस बैंक में जो आपका काला धन है, और तो और आपने इतने सारे देशों में जो अपनी इतनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है ना, सबका हिसाब है मेरे पास। ये सब क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? ये सब मैं अपने बेटे के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए, और फिर उसके बाद आने वाले 10 पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो आराम से बैठकर खा सके। सब बाप का पैसा है बाबूजी, मुझे इसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप हमेशा मुझे कहते हैं ना, 8 एकड़ 750 फीट वाली वो जमीन मेरे माँ पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाई है, और उसी जमीन पर काम करके मैं अपने बच्चे को मास्टर्स डिग्री भी करवा सकती हूँ। इतना भरोसा है खुद पर। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है बाबूजी। तुमने न तो कभी कोई हल चलाया और न ही फसल काटे हैं, और ये सब करके जिंदगी चलाने की चुनौती दे रही हो तुम मुझे, मिसेस कजरी नागराज। और कोई एडवाइस देना है आपको? अब तक आपने जितने भी पाप किए हैं ना, वो कम पड़ रहे हैं, इसलिए आप उन आदिवासियों को वहाँ से भगा रहे हैं ना, और उसके बाद उस जमीन को आप विदेशियों को बेचना चाहते हैं। इस काम को यहीं रोक दीजिए, वरना आपके जितने भी सबूत मेरे हाथ लगे हैं ना, सब सीबीआई को दे दूंगी। उसके बाद आप सीधा जेल जाएंगे, और आपकी जो ये कुर्सी है ना, ये चीफ मिनिस्टर वाली, आपके साथ जेल में नहीं जाने वाली। इसलिए आपके जेल जाने के बाद आपकी ये कुर्सी नई चीफ मिनिस्टर का वेट करेगी। इसलिए अच्छे से सोचिए और फैसला कीजिए। अच्छे से सोचिए और फैसला कीजिए। मालिक। हाँ भाई, तुम्हारे लिए काम आ गया है। देखो, एक आदमी है जो मौत से बिल्कुल ही नहीं डरता। उसका नाम राजा है, उसे टपका दो। ठीक है मालिक। जाओ। और सुनो, इधर 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 इधर। जी मालिक। मेन आदमी का नाम तो बताना भूल ही गया। वो 8 एकड़ 750 स्क्वायर फीट वाली है, क्या नाम है उसका? हाँ, कजरी नाम है उसका। उसे भी टपका दो। आपकी बहू को? अरे भाई, उसी को टपकाने को कह रहा हूँ। ये सेंटिमेंट्स वगैरह छोड़ो।
जाओ अपना काम करो। हाँ लेकिन एक बात तो है, वो बेचारी मेरी बहू है, ध्यान रखना तुम, उसे कोई दर्द ना हो, तड़पाना बिल्कुल मत उसे। उसकी मौत के बारे में उसे भी पता न चल पाए, एक ही झटके में उसे टपका देना प्लीज। हाँ जाओ 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 जाओ। हेलो, एक हफ्ते और लगने वाले हैं यार। क्या और एक हफ्ता लगेगा? और आज मैं यहाँ आपके पसंद का खाना बनाकर आपका वेट कर रही हूँ। अच्छा सॉरी। ठीक है, कम से कम मुझे पहले से बता तो देते, मैंने जो इतनी मेहनत की है वो बेकार नहीं जाती ना। सेंट्रल मिनिस्टर का कहना कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना कि आज भी मुझे अकेले ही खाना खाना है। इससे तो अच्छा मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ ठंड बर्दाश्त नहीं हो मेरी रही है। बात सुनो, संडे को 5 बजे के पहले आ जाना, और नहीं आए ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ठंड का क्या करूँ? जब देखो तुम। यहाँ कोई बैठा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो सुनो, हेलो। क्या हुआ भैया? अरे ये क्या, एसी चालू है और फिर भी आपको पसीना आ रहा है? मेरे ससुर जी से डांट पड़ी है क्या? मैडम, मैं एक अनाथ लड़का हूँ, और जब से आप इस घर में आई हैं और आपके हाथ का खाना खाने के बाद से मुझे समझ में आया कि रिश्ते की अहमियत क्या होती है। लेकिन आज यहाँ आपको मारने के लिए आपके ससुर जी ने मुझे यहाँ भेजा है। अगर मैंने आपको नहीं मारा तो उनके आदमी मुझे मार देंगे। ऐसा मत करो भैया, मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। भैया प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं भैया मुझे छोड़ दो। सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ। मैडम 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 रुकिए, कहाँ जा रही है आप? मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दो मुझे। मैडम सुनिए तो, मुझे जाने दीजिए। तुम चलो जल्दी चलो, भागो। वो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। रुक रुक, बारिश हो रही है, सब अंदर रखना चाहिए था। दीदी हमें बचा लीजिए। इतनी बारिश में ये लोग कौन है? वो हमें मारने आ रहे हैं, हमें बचा लीजिए। वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। कौन लोग? अंदर आकर छुप जाओ दोनों। क्या बात है बेटा, खाना चाहिए क्या? तुम्हें आने में देर हो गई, खाना खत्म हो गया है। शक्ल
शक्ल तो देखो इसकी। तुम्हारे ससुर तो इतने बड़े आदमी हैं, तुम्हें कौन मारने आया? इन लोगों को भेजने वाले मेरे ससुर जी ही हैं। तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि उनका हर गैर कानूनी काम मुझे पता चल गया है और उनके सारे सबूत मेरे पास हैं। मैंने उन्हें मना किया तो वो भूल गए कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे मारने के लिए लोगों को भेज दिया। मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद कीजिए। आप मेरी बात को गलत मत समझना। सब बोलते हैं कि आपके और नागराज के बीच गलत संबंध है। पता नहीं, आप ही बता सकती हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बताइए। बहू सगी बेटी जैसी होती है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो पैसे के लिए अपनी बहू को मारना चाहता है। उन्होंने सिर्फ इसे मारने की कोशिश ही नहीं की, इससे पहले भी न जाने कितनों को मार चुके हैं। उस आदमी का ये अन्याय दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसके गुनाहों के सबूत हमारे पास हैं। ये सारे सबूत सीबीआई को सौंपने के लिए आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मालिक। बोलो क्या बात है? मालिक, मैं जब आपकी बहू का पीछा कर रहा था तो वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ से फिसल के नीचे गिर गई मालिक। वो जिंदा है या मर गई? मुझे लगता है वो मर गई। तुम्हें लग रहा है? नहीं, वो मर गई होगी मालिक। कंफर्म करके बताओ मुझे। बाकी को भी टपकाने के बाद फोन करना। राजनीति में मुझे गिराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। पैदा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। और अगर किसी तरह से हारने की बात इस नागराज के मन में आ गई तो सबसे पहले वो नागराज को ही मार डालेगा। दुनिया वाले इसे खुदकुशी कह सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये आदिवासी लोग पेड़ क्यों नहीं काटने दे रहे हैं। अरे कमीने लोग। लोकल पुलिस ने भी उनसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। आप लोग एक काम कीजिए। जी सर। 5 वैन भरकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर जाइए। जी सर। और उन आदिवासियों को मार मार कर वहाँ से भगा दीजिए। क्यों जी? आपने एमएलए साहब से अभी तक हमारे बारे में बात नहीं की है? हाँ, बात तो कर रहे हैं। अब ये खुद ही मैदान में उतर गया है। बेचारे गरीबों को परेशान करेगा। और सुनो, एक बहुत जरूरी बात। हाँ बोलिए मालिक। वहाँ पर जितनी भी औरतें और बच्चे होंगे ना, उन पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। जी। नहीं तो मेरी कुर्सी खतरे में। ठीक है मालिक। समझ गए ना? पता है शहर की औरतें कितनी चीजों पे पैसे खर्च करती है। ऐसी बात है। अरे भागो भागो भागो! अरे राघु भाभी, जल्दी चलो, भागो यहाँ से, भागो भागो। दीदी, दीदी, इतनी देर लगा दी, क्या हो गया? देखो कौन आया है। अरे तुम, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? बताओ बेटी, क्या हुआ? बताओ ना बेटी, तुम्हारे पूरे शरीर में खून कैसे? क्या हुआ है? क्या हो गया ये? बोलो ना, तुम बोलोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोलो। क्या हुआ? हमारे जंगल में पेड़ काटने के लिए गाड़ी भर भर के लोग आए थे। छोटे बड़े सब लोगों ने मिलके उनसे विनती की
मत काटो। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे दीदी। हम सबने उनसे हाथ जोड़ के विनती की, उनके पैर पड़े कि पेड़ मत काटो, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं सुने और पेड़ों को काट दिया। बालिक हो या ना बालिक कुछ नहीं देखा। सबके साथ गलत ढंग से पेश आए वो लोग और सबको बर्बाद कर दिया। मुझे बचाने के लिए मेरे पति बहुत लड़े, लेकिन उन्होंने उनके आँख के सामने ही मेरी बच्ची मेरी बच्ची। ये शोक मनाने या आंसू बहाने का वक्त नहीं है, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। ऐसे पीड़ित लोगों को मैंने पूरे इलाके में ठहरने का बंदोबस्त किया है। इस वक्त सभी को इलाज की सख्त जरूरत है और ये काम हमारे घरों की लड़कियां करेंगी। ये लोग आपकी जान पहचान वाले थे, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया। आप इनका ख्याल रखिए, मैं उन लोगों को देखता हूँ। भैया, तुम क्या हुआ? उस आदमी के सारे गैर कानूनी धंधों का सबूत मेरे पास एक हार्ड डिस्क में सेव्ड है। अगर आप एक कंप्यूटर अरेंज कर पाएंगे तो वो सारी डिटेल्स हम सीबीआई को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छी बात है, मैं अरेंज करता हूँ। सर, इस फाइल में उनके सारे गुनाह दर्ज हैं। गुनहगार चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। आप लोग हिम्मत रखिए। आपको तो पता ही है कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। अगर मिस्टर नागराज को अरेस्ट किया तो आप जानते हैं कि इस देश में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। और हम उनकी पोस्ट और पावर के बारे में तो जानते ही हैं। अगर सिर्फ पोस्ट और पावर की वजह से कोई आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो फिर क्या अलग अलग राज्य से जाकर जो जवान कारगिल में पहरा देते हैं वो सब लोग छोटे आदमी हैं? हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी 5 लाख मजदूर भूख की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। क्या वो लोग छोटे आदमी हैं सर? अपना काम जो ईमानदारी से करता है वो बड़ा आदमी होता है। अगर ऐसे लोगों को हम लोग हस्ती मानेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी नजर में कमी है। मैं अपना प्लान ऑफ एक्शन सरकार को बताना चाहता हूं। अगर वो न माने तो मुझे अपने लेवल पे ही कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। डैड, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सेंट्रल मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। कानून के दायरे के बाहर जाकर मैं कोई काम नहीं कर सकता। और तुम भी मेरी बात अच्छी से। पापा लाइन पर है। हाँ तो भाई कैसे हैं आप? हाँ सही सुना आपने, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ सच है, ये सब होम मिनिस्टर के पावर में आता है और मैं कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कानून के खिलाफ कुछ करना, पावर में आकर कुछ गलत करना, ये सब कुछ हम जानते हैं। याद है पिछले बाई इलेक्शन में हारे हुए को दोबारा जिताया था, वो भी कानून के खिलाफ जाकर। और ये काम मैंने किया था, तुम्हें भी पता है और सब लोग ये बात जानते हैं। हमारे सपोर्ट के बिना सरकार एक कदम नहीं चल सकती, ये पूरी दुनिया जानती है। अच्छी तरह सोचिए, पल भर के लिए कुर्सी पर बैठना चाहते हैं या हमेशा के लिए सरकार चलाना? नागरा से पंगा मत लीजिएगा कभी। भाई मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ। हेलो भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इस पूरे जंगल में हमने कभी किसी पेड़ से एक पत्ता भी नहीं तोड़ा भैया। टहनी सूख के जब नीचे गिरता है हम उसी से अपना चूल्हा जलाते हैं। लेकिन उन लोगों को भैया ये पेड़ टेबल, खटिया, चेयर ही लगता है भैया। लेकिन जब हम उनके घर जाके देखते हैं तो हमें वो टेबल, चेयर और खटिया पूजा करने वाले पेड़ ही दिखते हैं भैया। हमारी आखिरी सांस तक हम इन पेड़ों को हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी को इन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। हम इस मिट्टी की कसम खाते हैं। ये देखो, एक जवान लड़की अपने हक की खातिर जान देने के लिए भी तैयार है। समझो इस लड़ाई में आधी जीत हो चुकी। वो बड़े लोग हैं, उनके पास बंदूक है, बारूद है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यों आपके पास हथियार नहीं है? आप शिकार कैसे करती हैं?
बेहतर हथियार और क्या हो सकता है? अगर तुम ओलंपिक में जाती तो तुम्हें गोल्ड मेडल जरूर मिलता। एक जमाने में जब अंग्रेज इस देश में बंदूक के साथ आए थे तो उस समय हमारे देश के तमाम वीर सपूत जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और उनसे पहले भी टीपू सुल्तान, शिवाजी महाराज ने उनसे लड़ाई की। ठीक वैसे ही हम भी लड़ेंगे। एक बार फिर से आज गोरे लोग आ रहे हैं, देश के गद्दारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें यहाँ पर आने दिया तो हम सबको एक बार फिर से उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी आजादी के लिए लड़ते वक्त शहीद भी हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है। हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने हक को नहीं दे सकते। जान जाने से सिर्फ हम पर असर होता है, लेकिन हक गंवाने से हमारे बाल बच्चों पर भी असर पड़ता है। बोलिए, हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे या फिर आने वाली पीढ़ियों को हम धोखा देंगे? दुश्मन के खिलाफ यलगार हो। आप लोग उस तरफ जाइए। हाँ चलो। और आप लोग जगह घेर लीजिए। चंदन काठी सुई में धागा। इस तरफ जल्दी चलो, जल्दी। आराम से जल्दी रुक लीजिए।
यहाँ जितने भी गांव हैं, यहाँ के लोग गांव छोड़कर नहीं जाने चाहिए। बाहर से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए और हर एक गांव को चारों तरफ से घेर लो। ओके? यस सर। भैया भैया, आसपास के सारे गांव को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। गांव के अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता और बाहर से गांव के अंदर नहीं जा सकता। औरत, बच्चे और बूढ़ों को वो लोग बहुत सता रहे हैं। भैया आप ही बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे? इस वक्त हम कमजोर हैं, ये मान लेने में ही हमारी जीत है। करना क्या है ये बताओ। अगर हम ऐसे ही लड़ेंगे तो लोगों को दोबारा इकट्ठा करके लड़ने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल के लिए हमारा उन पहाड़ी लोगों से दूर रहना ही हमारी उनके लिए मदद होगी। अगर उन्हें आगे बढ़ाकर हम पीछे हट गए तो कहेंगे कि हम लोग डर गए। उनकी भलाई के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। अभी पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। हम पानी में कूद कर उन पर वार करेंगे। पानी में कूदते वक्त अगर हम मर गए हमारी तो? मौत से ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने जिस मकसद से ये लड़ाई शुरू की वो खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी इसे और भी जोश से जारी रखेगी। ए मणि, उस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ यार? वो ट्रक ड्राइवर है ना, उसने जिसके साथ लड़ाई की थी वो आदिवासी लोगों ने मिलकर वो पास में है ना पहाड़ के नीचे नदी, उसमें कूदकर जान दे दिए। उस नदी में छलांग लगा दी उसने? हाँ भैया। उसमें कूदने के बाद बचना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जिंदा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मर गया है। क्या सच है पता नहीं। पीड़ित लोगों के लिए गांव की औरतें सड़क पे मोर्चा निकाल रही हैं। गांव के बहुत से लोग अनशन पे भी बैठे हुए हैं। अनशन पे बैठे गांव के लोगों ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। घटनाओं की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री नागराज जी को अरेस्ट करने की मांग विपक्ष के नेता कर रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के सभी नेता उसी वक्त असेंबली छोड़ के चले गए। मुख्यमंत्री नागराज को हाथ लगाने पर भारत सरकार में एक बड़ा भूकंप आ जाएगा, आपने कहा था। मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं सर, पर आसानी से नहीं दूंगा। इंटरनेशनल प्रेस को बुलाकर एक ईमानदार ऑफिसर यहां काम नहीं कर सकता ये कहकर मैं इस्तीफा दूंगा। और आपने बताया था ना भूकंप के बारे में, वो नहीं आएगा सर, एक बड़ा सुनामी आएगा। अपने पावर सेक्टर से ये बात कह दीजिए। Did you check all the papers? Is every detail in there? Shall I proceed? Excuse me, sir. President's office से ये communication आया सर।
हेलो सर। हेलो सर। आपके सीएम को अरेस्ट करने के लिए गवर्नर का ये ऑर्डर है। दिल्ली से होम मिनिस्टर ने जो लेटर्स भेजे हैं वो सब इस फाइल में है। आई वॉन्ट टू अरेस्ट योर सीएम। Sir, we have received these letters from Delhi, sir. You know very well we have to honor these letters. We cannot do anything, sir. We have to obey the governor's order. पापा, इस खानदान का एक इकलौता सीएम मैं हूं और उसके वारिस तुम हो। कानून और वकील किस लिए होते हैं? मैं यूं गया और यूं आया, समझो। हाँ भैया, हथकड़ी पहना दो। क्यों? अगर तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाई तो क्या तुम गाड़ी से कूद कर भाग जाओगे? बकवास मत करो, गाड़ी में चलकर बैठो। मैं पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठता, मैं अपनी गाड़ी में ही आऊंगा। मैं अभी नहीं चाहता कि पुलिस की गाड़ी में बैठकर तुम पुलिस की बेइज्जती करो। तुम अपनी गाड़ी में आ सकते हो। चलो, जेल के अंदर जो मेरा कमरा होगा उसकी सारी सुविधाएं ठीक ठाक कर देना। अंदर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका दोस्त जेल में है, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? फिक्र तो हो रही है, लेकिन पहले जश्न मना लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को लेकर होम थिएटर में आ जाऊं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर नागराज जी जेल गए हैं, उनके जेल जाने से तुम लोगों को थोड़ी सी भी चिंता है या दुख हो रहा है क्या? नहीं। यही है हमारे देश के नेता के लिए फीलिंग। Let us enjoy with रजनीकांत। सही। जब पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आए थे तो सब लोग अपने कपड़े छोड़कर भाग गए थे और यहाँ आकर नारे लगा रहे हैं। एमएलए साहब जिंदाबाद, 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 हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद, हमारे सीएम साहब, हमारे सीएम साहब जिंदाबाद। पापा, कितना केस मेरे ऊपर डालेंगे ये लोग? दूसरे की जमीन हड़प ली मैंने, ये स्मगलिंग की, वो स्मगलिंग की, पहाड़ के ऊपर तुम्हारा होटल बना दिया। आखिर यही सब करने के लिए तो हम लोग यहाँ राजनीति में आते हैं। देखो, जितना भी पैसा खर्च हो मुझे परवाह नहीं। इंडिया के सबसे बड़े वकील को लेकर आओ, मैं 1 महीने के अंदर बाहर आ जाऊंगा और बाहर आने के बाद तो मैं उसकी अच्छे से बैंड बजा दूंगा। ये सब किसी काम का नहीं है पापा। पापा, नेता तो सभी जेल जाते हैं, वो थोड़ी देर जेल में रहते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ कोई अपनी जिंदगी थोड़ी ना बिताता है, लेकिन आपको ये मौका मिला है पापा, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। इस लॉकअप के बारे में आप रिसर्च कीजिए और इसके अंदर की जिंदगी कैसी होती उसके बारे में आप एक किताब भी लिखिएगा। फिर हम उसे देश के सभी राज्यों में भेजेंगे और उसे फॉलो करने को भी कहेंगे। मेरी समझ से ये सब करने में आपको 1 साल तो लगेगा ही, तब तक आप अंदर रहिए। लेकिन तब तक इस राज्य को बचाएगा कौन? उसकी चिंता आप ना कीजिए पापा, उसके लिए हम हैं ना। पापा, मैं भी एक्टिंग का चीफ मिनिस्टर हूँ। और एक बात और, इंडिया में अगर कोई सबसे कम उम्र का चीफ मिनिस्टर होगा तो वो मैं हूँ। वैसे पार्टी का अध्यक्ष अब मैं बन गया हूँ पापा, इसलिए एमएलएस को अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है, सभी ऑफिसर्स को हैंडल कैसे करना है, ये सब तो मुझे ही सीखना होगा ना। और इसके लिए मुझे 1 साल तो लग ही जाएंगे, इसलिए 1 साल आप अंदर ही रहिए, तब तक मैं राज्य संभालता हूँ। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी। अरे सुनो, जरा इधर आओ। कमीने कहीं के, तुमने मेरे ही बम्स में ड्रम्स बजा दिया। आखिर जब मैंने पूछा था मर गई, तब तुमने कहा था शायद मर गई होगी बेचारी। तभी मुझे अच्छी तरह समझ जाना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, श्रीमान नागराज जी, ये तो होना ही था। आप ठीक तो है ना बाबूजी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ बेटी। ये 7 स्टार होटल है, एसी है, पावर फेल होता है लेकिन जनरेटर है। मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे सुनो, ससुर जी के पैर छू के आशीर्वाद लो ना।
ये क्या कर रहे हो? जब देखो तुम लोग मेरे पैर पे ही गिरते पड़ते बात रहते हो। ऐसी है पिताजी, पहले इसने आपकी बहू बनकर आपसे आशीर्वाद लिया और अब राज्य की चीफ मिनिस्टर बनकर आपसे आशीर्वाद ले रही है। ओह, ऐसी बात है। एक बात बताऊं, बाप और बेटा मिलकर पार्टी शुरू करते थे, एक वो जमाना था। और आज जमाना आ गया है कि पति पत्नी मिलकर पार्टी बना रहे हैं। बवाल मचा दो, धमाल कर दो इस राज्य में तुम दोनों। हमें असेंबली के लिए लेट हो रहा है पिताजी, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी। चाय पानी पीकर जाते ना। चलो। बेचारे बाबूजी। इस आदमी के लिए इतना मत सोचो। आइए मणि जी, कैसे हैं? हाँ। मुगलाई साम्राज्य के बारे में आपकी क्या राय है? बताइए ना नेताजी। यही तो इंडिया की राजनीति है। बाप की कुर्सी को छीन कर उस पर बैठना अपने इंडिया की राजनीति में है। अब आगे क्या करना है ये बताइए भैया। अच्छा, आपका बेटा तो जेंटलमैन है। वो कैसे? आपको ऊपर भेजने की बजाय आपको जेल में भेजकर वो चीफ मिनिस्टर बन गया। आई लाइक दैट बॉय। मैंने आपके लिए मोबाइल का इंतजाम किया है। अच्छा, तो उस मोबाइल में उस तरह वाली फिल्म डाल दी है ना? है? तो दे दे। हाँ भैया। अब आप सिर्फ फिल्म ही देख सकते हैं। क्या मतलब? क्या है ना, नए सीएम साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। तो मैं चलता हूँ। अरे थोड़ी देर रुक कर जाओ। अरे पागल बड़े आदमी। प्यार से गाली देती, कमाल कर दिया। हाँ? और नहीं तो क्या, वो अभी अपनी पत्नी के साथ होगा। अगर मैं नहीं गया तो वो किसी और को लेकर चला जाएगा। मैं बीच सड़क पर आशियाना थोड़ी बना सकता हूँ और आपकी तरह भीख भी नहीं मांग सकता। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाकर चिपक जाओ। बाय बाय। गुड नाइट। बाय। गुड हाँ, नाइट अपना कह रहा ख्याल है रखना। यार। हाँ, दल बदलू है लेकिन काम ईमानदारी से करता है। तुम्हें पॉलिटिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्स चीफ मिनिस्टर नागराज, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें पॉलिटिक्स कभी समझ में नहीं आएगी।